द पॉइंट इज व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। टेक्स्ट बुक है। भाई हंसने की क्या बात है? भाई बात सुनो यार। भाई लाइट की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले न्यूटन का नाम आता है सामने। जी। तो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने ये बोला कि लाइट एक पार्टिकल होता है, लेकिन हमें पहले लाइट पे जाना पड़ेगा कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल बेसिकली कैसे उसे ये पता चल गया कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करे, उसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल बेसिकली क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि ये पार्टिकल नहीं है। विजुअलाइज करने के अगर हम इसको विजुअलाइज करके पार्टिकल बोल रहे हैं तो ये पार्टिकल कैसे है? कोई पार्टिकल कब है? पार्टिकल सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सबएटॉमिक लेवल्स पे अरेंजमेंट इनको बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल अगर अगर इस टेनिस बॉल के अंदर 10 रेज़ टू पावर 18 मिलियंस एटम है, अगर 10 रेज़ टू पावर 18 मिलियंस एटम के एक एटम को के एक इलेक्ट्रॉन को हर एक को सेम स्पिन करेगा तो ये चीज हमें दिखाई नहीं देगी। पार्टिकल ये वेव एक्ट करेगी, ये वेव एक्ट करेगी। लेकिन एक जो पार्टिकल है वो इनफाइनाइट पोजीशंस में हो सकता है, जिस वजह से बहुत मुश्किल है कि हर एक एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो सेम हो। तो इस वजह से ये पार्टिकल एक्ट कर रहा है कि हमें लग रहा है ये पार्टिकल है, ये सॉलिड है। लेकिन अगर इसकी स्पिन नहीं है सेम, क्योंकि कहीं ना कहीं माइनर डिफरेंस तो आएगा, जिस वजह से हम क्या कह रहे हैं ये सॉलिड है। सॉलिड नहीं होता तो ये क्या होता? वेव वेव होता। ठीक है, तो लाइट है क्या? पार्टिकल। लाइट पार्टिकल है, न्यूटन ने बोला। न्यूटन ने बोला। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन सा? यंग्स डबल स्लिट पहले एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन ने बोला, लेकिन उसकी बात बोला को वेव फ्रंट आते हैं या बोला, लेकिन जब न्यूटन ने बोला तो न्यूटन की बात को उस टाइम पर पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी, साइंटिफिक सोसाइटी, वो टाल नहीं सकती थी, जिस वजह से ह्यूमन प्रिंसिपल को उन्होंने इतना वैलिडेशन नहीं दिया। लेकिन जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ये बात दोबारा से चर्चा में आ गई कि लाइट एक वेव है। तो उन्होंने ये सोचा कि न्यूटन गलत थे पॉइंट पे। लेकिन फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और रिसर्च हुई, तब पता चला कि ये दो नेचर शो करते हैं। नहीं, उसके बाद आइंस्टाइन आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेके, वो पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ था। तो बात ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हमें ये पता चल रहा है कि वो वेव है। बेसिकली दो लाइट को हम अगर हम स्लिट से पास करते हैं तो एक जगह ब्राइट से जा दो लाइट को या एक लाइट? एक लाइट को दो स्लिट से पास करते हैं, तो एक जगह वाइट से जा रहा था, एक जगह ब्राइट से, या जो वेव इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? वेव नेचर। वेव नेचर। जैसे कि पानी में भी देखना, कभी वेव ऐसे होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। लेकिन आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के बाद एक माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कि ल्यूमिनिफेरस ईथर के लिए फेमस, हाँ, उसको प्रूव करने के लिए एक मीडियम है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है। बाद में लेकिन बाद लाइट में को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो उस मीडियम को उस टाइम सोचा गया कि वो ल्यूमिनिफेरस ईथर है। तो लेकिन माइकलसन और मॉडले ने एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसके लिए वो लोग कोशिश किए कि ईथर को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि लाइट ऑब्वियसली एक वेव है तो इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूव नहीं हो पाया कि ईथर एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम लाइट का वेव नेचर को थोड़ा डिस्करेज किया गया। या तो ईथर जो है वो एक, उन्होंने क्या बोला था, एक मीडियम है जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है, which permeates the whole universe, पूरे यूनिवर्स में। ये उनका पोस्टुलेट था, जो कि आगे रोम प्रूफ हो गया था। आगे एक्सपेरिमेंट्स ने रोम प्रूफ कर दिया कि ईथर कैसे लाइट किस पर ट्रैवल करती है? वैक्यूम में। लाइट इज अ लाइट वेव जो जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि आखिर लाइट है क्या? बात वही है घूम फिर के, लाइट क्या? पार्टिकल है, वेव है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पार्टिकल नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द में पार्टिकल आ गए हैं। एनर्जी ये नहीं है, एनर्जी तो आई है। एनर्जी किसकी वजह से? पार्टिकल्स की वजह से नहीं है, एनर्जी h c लैम्डा में पार्टिकल का मास का है। पार्टिकल है, लैम्डा मास है। फोटोन के बारे में बता। लैम्डा फोटोन के बारे में बता रहा है, एनर्जी है, मास नहीं है उसमें।
तो एनर्जी मास पर डिपेंडेंट नहीं है। एक गलती के बाद में ई पर नहीं एम है। स्क्वायर भी तो है। तो वो पूरी Relativistic mass है। नहीं, अच्छा, E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की c की पावर 4। ठीक है। जब हमने Actual equation है। m को जीरो प्रूफ करेंगे उस रिलेटिविस्टिक मास को, तो E इज इक्वल टू pc आता है। तो p क्या आता है, E बाई c आता है। वहीं से हमारी ये इक्वेशन आ रही है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। एग्जैक्ट इक्वेशन है। चलो सवाल समझ हाँ, आया। यही है, E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, उल्टा बोला मैंने। E स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, ये इक्वेशन। जिसके अंदर आगे हमारे पास क्या आया, जब हमने m नॉट को जीरो प्रूफ करा तो p इज इक्वल टू e बाई c आया। तब हमने इस बात को बोला कि लाइट जो है फोटोन से बनकर मिलकर बनी है। तो उसके अंदर क्या एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट है, जिसको हमने क्या बोला, Photon। फोटोन। क्वांटा क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वांटम क्वांटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा इज इक्वल टू e बाय c। तो वहां से हमारे पास क्या है, e इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, जिसके अंदर हमने h की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि p जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की, जो कि हम आगे बढ़ेंगे कि वो v जो है, ठीक है। तो अब बात क्या है कि फोटोन क्या बोला मैंने, फोटोन क्या, लाइट किससे मिलकर बनी है, फोटोन फोटोन से मिलकर बनी है। तो- जब फोटोन्स का ग्रुप होता है तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, लाइट। लाइट बोल रहे हैं, पार्टिकल्स को बोलते हैं, पार्टिकल्स को नहीं बोलते। किसी को भी नहीं बोलते हैं। पार्टिकल तो सिर्फ एक रिजल्ट है। ये तो एक Result है जब हमारे- ब्रांच होती है पार्टिकल फिजिक्स, ये किस नाम देना है पार्टिकल को चाहिए। पार्टिकल फिजिक्स, कोई चीज पार्टिकल नहीं होती, कोई चीज वेव नहीं होती, वो हमारी डिपेंड करती है कि हम कैसे देखते हैं। बिल्कुल ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक इलेक्ट्रॉन साथ में वेव जैसा एक्ट कर सकता कर है, सकता है। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे पार्टिकल बन जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अच्छा, अकॉर्डिंग। बिल्कुल यही होता है, यही है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कॉन्शियसनेस वेव फंक्शन को कोलैप्स करता है। लेकिन दो ये अलग reality- सिंपल टर्म्स में अगर थोड़ा समझा जाए, ये नहीं, यही होगा सुनो, कॉन्शियसनेस सुनो। रियलिटी। रुको सुनो पहले इसकी बात सुनो, बोलो। अगर तुम्हारे पास दो आइगन स्टेट्स हैं, आइगन स्टेट्स का मतलब कि दो अलग अलग स्टेट मालूम है, तो कॉन्शियसनेस क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस वेव मतलब दो अलग अलग वेव फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस के प्रेजेंस के कारण मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर, तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करता है एंड वी से दैट इट रिजल्ट्स इन अ पर्टिकुलर आइगन स्टेट, बिल्कुल। जो कि पार्टिकल या अब इसमें बात हुई थी क्वांटम डिफरेंस, हाँ। वो मैं आऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले हमें Decoherence। वो इसी अंडर वेल एक्सपेरिमेंट कॉन्शियसनेस वाली चीज को रॉन्ग प्रूव करता है कि कॉन्शियसनेस की वजह से, वो हम आएंगे कि वो भी है। अब बात करते हैं फोटॉन्स पर। फोटोन्स फोटॉन्स फोटोन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी नहीं डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही तो हमने फोटॉन्स बोला है। तो आगे फोटॉन्स समझ। अब फोटॉन्स क्या चीज है, फोटॉन्स एक स्पिन वन का पार्टिकल होता है जो अपने आप में एक डायरेक्शन, जो हम स्पेस की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उस वजह से होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात वहीं पे आती है स्पेशल रिलेटिविटी, टाइम एक टेंसर क्वांटिटी है, वहीं से आ टाइम गई। सर है टाइम एक टेंसर क्वांटिटी, रैंक ऑफ क्या रैंक क्या है रैंक ये जैसे रैंक होता है जैसे कि डायमेंशन, रैंक होता है ना, जैसे मैंने पढ़ा था किसी ओके। जैसे कि वेलोसिटी इज तो बात इन्होंने क्या बोली है, हुआ ये कि हमने दो स्लिट लगाए, एक लाइट को हमने यहाँ से रिलीज किया। अब वो दो स्लिट से मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक या वाइट लाइट मोनो। अब वो ये है कि वो दो स्लिट से बिल्कुल ही फिर अब वहां से वो पास हो गई और पीछे हमने एक स्क्रीन लगा दी, अब वो उससे पास हो गई। तो वही बात आती है कि अगर हमने उसको मेजर नहीं किया तो क्या होगा, मतलब हमने ऑब्जर्व नहीं किया और हमने सीधा ऑब्जर्व क्या करें स्क्रीन को, तो पार्टिकल नेचर शो करेगा। सामने में दो स्लिट है, सामने में कितना स्लिट है, दो स्लिट, तो दो पीछे वेव का पैटर्न बनेगा, वेव का पैटर्न पक्का। हाँ। बना दो और अगर ऑब्जर्व किया देन दो स्लिट का इमेज बन जाता है अगर इलेक्ट्रॉन्स और इंसिडेंट लाइट को कंसीडर करें दो स्लिट का पैटर्न तो पार्टिकल होगा ये नेचर। ऑब्जर्व करने के बाद पार्टिकल नहीं ऐसे कैसे बोल रहा है ये क्या होगा,
ऑब्जर्व करने के बाद पार्टिकल, ऑब्जर्व करने से पहले वेव। स्क्रीन पे तो वेव नेचर ही दिखेगा, हाँ ठीक फिर ये पार्टिकल कैसे बोल रहा है? क्योंकि तुमने जेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली नहीं पढ़ा। अच्छा, होता क्या है? क्या होता है? तो क्या जो बोल रहे हैं? दोबारा होता ये है कि इसको ऐसे समझो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तुम्हारे सामने दो छेद है, तुम्हारे पास एक पेंट बॉल मशीन है। पेंट बॉल मशीन होता है कि वो हाँ। बॉल हाँ। पेंट का रहता है, उसको फेंकता है वो, ठीक है। नहीं, इसके पहले मान लो कि दो स्लिट है, छेद है, पूरा रूम में पानी भरा हुआ है। पानी में जब वेव एक पॉइंट से ऐसे निकल रहा है तो वो दो स्लिट से पास करके अलग अलग वेव फ्रंट वहाँ पे बनाएगा, मतलब अलग अलग सोर्सेज के जैसा एक्ट करेगा। और पीछे का जो स्क्रीन है उस पर तुमको फ्रिंजेस दिखेगा ब्राइट, जहाँ पे मैक्सिमा है, जहाँ पर मिनिमा बना, उस टाइप का। अब ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जब कोई ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को, तो उस टाइम वो पेंट बॉल वाला केस आ जाता है कि मेरे पास पेंट बॉल है और मैं वहाँ से फायर कर रहा हूँ ऐसे ऐसे। दो स्लिट्स है, दो छेद है, तो पेंट बॉल एक स्लिट से एक बार में जाएगा, तो पीछे में स्लिट वाला कलर आ जाएगा दीवार के ऊपर। अब ये वेव वाला चीज़ जो बना, ये अगर तुम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हो, मान लो इलेक्ट्रॉन, उस टाइम स्लिट के पहले अगर तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, बस तुम स्क्रीन को देख रहे हो, तो पीछे तुमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और पीछे वेव पैटर्न बन गया उसका। जी आगे इंटरफेरेंस। और तुम जब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कि हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक बार में तुम शूट कर रहे हो, तो पीछे में वेव पैटर्न कैसे बन रहा है? तुम जब वहां पे ऑब्जर्व करते हो कि इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, कहीं वो एक स्लिट से जा रहा है कि कहीं वो एक साथ दोनों ही स्लिट से चला जा रहा है, स्प्लिट होकर। तो तुम वहां पे जब जाकर ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे एक इलेक्ट्रॉन एक स्लिट से गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से गया, एक इससे गया, एक इससे गया, करते 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 जब तुम फाइनली स्क्रीन को देखोगे तो पीछे दो स्लिट का पैटर्न बनाता है। अच्छा, वेव नहीं आया। बिल्कुल। तो स्लिट से ये देखेगा। हाँ, स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन एक बार में गया, observe लेकिन करेंगे। ऑब्जर्व नहीं किए तो एक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली दोनों स्लिट से जा रहा है, हाँ। जो कि तो वेव वो पैटर्न में nature है। रिजल्ट कर रहा है। लेकिन अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया वो पार्टिकल पार्टिकल तो भी हो क्यों रहा है? इस पर बात हो करें। क्यों रहा है? रीजन क्या है? देखा था क्योंकि Reason बताओ। मैंने शायद देखा था तुम सोचो क्या होगा रीजन? क्वांटम मैकेनिक्स ही दे पाएगी रीजन इसका। तो अभी इसका रीजन समझे। बहुत छोटे छोटे आपके पार्टिकल, हिसाब से रीजन क्या है? देखो हम लोग को रीजन नहीं पता, हम लोग दिमाग में एक क्वांटम मैकेनिक्स ही दे पाएगी। एक बार सोचते हैं, उसके बाद मैं क्वांटम के बारे में सोचता एग्जैक्टली बताना पहले क्या हो रहा है। बात करते हैं, जो भी तुम कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे हो वो करते हैं, पहले हम उस पे फिलोसफिकल डिबेट करते हैं, उसके बाद हम क्वांटम डिफरेंस पाएंगे कि है क्या जिस वजह से एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी पहले हम लोग अपना अकल लगा के सोचते हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या सकता है, ये उसके बाद फिर बाद में बताएंगे डिकोहेरेंस के कारण क्या है। कुछ अरेंजमेंट ऐसा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, फोटॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स बोला था, हाँ वो एग्जांपल फोटॉन्स है, कुछ अरेंजमेंट वैसा वो होगा analogy थी। फोटॉन्स का अरेंजमेंट कैसा? अगर अरेंजमेंट क्वांटम हर मैकेनिक्स बार के हिसाब से हर बार हर क्वांटम बार वैसा ही सेट होगा। देखो, क्या पता वो खुद चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन देखो, वैसे मुझे रिलीज reason कौन करेगा। चाह रहे हो? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे चाहेगा? फोटॉन चाह सकता इलेक्ट्रॉन है। कॉन्शियस है? हाँ कॉन्शियस है, नहीं है। है यार। तू कॉन्शियस है? हाँ भाई, तुझे कैसे पता तू कॉन्शियस है? तेरे को प्रूव करना क्योंकि होगा। मैं बोल पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ। तुझे कैसे सोच पा रहा है? तुझे इसको प्रूव करना होगा, साइंटिफिकली उसका प्रूफ देना होगा कि तुमको, तभी फोटोन माना सोच जाएगा कि पा रहा है। कॉन्शियसनेस है उसके पास। अच्छा, ये प्रूफ नहीं हुआ अभी। प्रूफ करना होगा तुमको। अच्छा, तुमको सामने अगर रखना मान ले होगा। ऐसा उसके पास कॉन्शियसनेस है, हाँ। तभी वो चाह रहा है, तभी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि नेचर ने डिसाइड किया वो। एक चीज मैं दिमाग में आ रहा है बस। अगर वो क्या नाम था तेरा? परीक्षित परीक्षित। अगर हमारे यूनिवर्स में कुछ ना होता, अंधेरा होता, एक वैक्यूम, और तू वहां पे हो, हाँ। तुझे कैसे पता चलता कि तू है? अरे यार, ये तो पता ही नहीं चलता, भी कोई बताने वाले तुझे पता कैसे चलता? नहीं चलता मैं। तेरे पास लैंग्वेज कैसे आती? तुझे समझ कैसे आती? ऑब्जर्वेशन के बिना तुझे पता कैसे चलता? क्योंकि हम लोग का सारा इंफॉर्मेशन 5 सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, और अगर तुम पांचों को कट अभी के अभी कर दिए कि तुम देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुमको पता नहीं चलेगा तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। नहीं, तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट किस पे है? नेचर। Physical तभी तो law। नेचर ने डिसाइड किया हुआ है अरेंजमेंट वैसा बहुत। नेचर कॉन्शियस है, मतलब नेचर खुद कॉन्शियस है कि उस वजह से वो कॉन्शियस हो रहा है। अगर नेचर कॉन्शियस है तो एक अल्टीमेट रियलिटी को हमें मानना पड़ेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने गॉड की एग्जिस्टेंस को मान लिया तो हम साइंस पे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बात तो काफी हो फिर तो है। फिर तो वही नहीं बढ़ सकते ना। और अगर तुम गॉड पे विश्वास नहीं करते तो तुम बस एक एनर्जी मान लो। हाँ। एनर्जी भी क्यों मान ले? एनर्जी क्या है?
एनर्जी भाई डिपेंडेंट किस पे? एनर्जी बता। देखो, डिपेंडेंट एनर्जी का फिजिकल डेफिनेशन नहीं बोलना। हम लोग का वर्ड्स इस चीज को लिमिट कर रहा है कि जो तुम्हारा माइंड उस चीज को समझ रहा है, मतलब समझने के लिए हम लोग का वर्ड्स लिमिटेड है। मैं बस उसके एसेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बस है और नहीं भी है। तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे इस चीज को अपने वर्ड्स? लाइट की स्पीड ही सबसे ज्यादा है, लाइट ने डिसाइड करी होगी वो, तो किसने डिसाइड किया? अच्छा एक बात बताओ, तुम एक ऐसे चीज को कैसे पहले डिफाइन बात कर बात सकते हो? कर फिर लाइफ टाइम, पहले तू अपनी बात कर, उस पे बात कर। एक ऐसे चीज को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो जिसको डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास वर्ड्स ही नहीं, मतलब तुम्हारा जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, तुम उससे उस चीज को डिस्क्राइब या फील कर ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो तुम वर्ड से उस चीज को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। तो उस एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहा है। लेकिन उस लैंग्वेज के लिए हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं। अगर क्योंकि- वो ना हो तो हम इतने रामानुजन ने 22 डायमेंशंस की मैथमेटिक्स बनाई, फिर वो क्यों बनाई? जबकि हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 आई है। Proof है। 22 डायमेंशंस रामानुजन ने। तभी तो हम मैथमेटिक्स को ला रहे हैं। अगर हम ऐसी बातें करने लगे कि हमारे पास शब्द ही नहीं, तो फिर मैथमेटिक्स क्यों है हमारे पास? तभी तो हम मैथमेटिक्स है। गैलीलियो गैलीली ने क्या बोला था? मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, गॉड, जो करेगा गैलीलियो गैलीली ने बोला, I think। जिसने भी बोला, जिसने भी बोला, बात लेकिन तो- एक बात तो वही। फैक्ट है, fact है। अभी लाइट पे आ जाते हैं। हाँ, लाइट की स्पीड इतनी क्यों है? अरे नहीं, अभी क्वांटम Quantum डिकोहेरेंस, decoherence उसके है। पहले मेरा एक हाँ, है। इसकी बात है। मैंने तो क्वांटम फील्ड थ्योरी आया। नहीं नहीं अभी नहीं 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 वो मेरे को नहीं आती हुई। चलो कोई नहीं, चला गया। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ हद तक ल्यूमिफेरस ईथर जैसा है, लेकिन वो भी आती है क्वांटम फील्ड। नहीं नहीं फिर उसका फिर मत बताया, आधा क्या नहीं चाहिए। अबे अरे उतना आता है तो समझ ले। चलो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स में अलग-अलग फील्ड्स हैं। अब इन फील्ड के अंदर जैसे हिग्स फील्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है? हिग्स फील्ड में क्या होता है कि हिग्स फील्ड को लोग कहते हैं, मतलब साइंटिस्ट, कि वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ को मास प्रोवाइड करने में, कोई भी पार्टिकल को। वो होता ऐसे है कि जब हिग्स फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ रीजन से, तो वो डिस्टर्बेंस उस टाइम हिग्स बोसॉन के जैसा एक्ट करेगा, जो कि हिग्स फील्ड का पार्टिकल है। मतलब कि कोई भी पार्टिकल कुछ नहीं, बस क्वांटम फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन के फील्ड में डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन को रिजल्ट करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, Proven है। हाँ, proven। यहाँ से हम कह सकते हैं मैथमेटिकली प्रूव है। साइंटिफिकली भी, डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट है। रिचर्ड फाइन में आपने पूरा लाइफ लगा दी है इसको। एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग फील्ड पूरे यूनिवर्स में परमिएट करता है, पूरे यूनिवर्स में। उसके अंदर डिस्टर्बेंस एक पार्टिकल रिजल्ट कर रहा है। तो पता नहीं, बस मेरे दिमाग में आ रहा है कि डिस्टर्बेंस, व्हाट इज अ डिस्टर्बेंस? अगर एकदम सिंपल एनालॉजी लें, वेव को अगर हम लोग देखें तो पानी पर डिस्टर्बेंस वेव, ठीक है? रस्सी में डिस्टर्बेंस क्वांटम फील्ड थ्योरी में डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट वेव जैसा लगा, Particle लेकिन पार्टिकल है, particle लेकिन कुछ है। तो रिलेशन लग रहा है ना, एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, बस ऐसा दिमाग में आ रहा है। अब बता भाई डिकोहेरेंस क्या होता है? पहले इसको ये तो सही बोल एक लिया। फील्ड थ्योरी जो है किस पे डिपेंड है? इस पे तो कह रहा है हर जगह फील्ड है, पक्का। हाँ हर जगह कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है तो फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड है, हाँ इनफाइनाइट तक जाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में जब हम जाएंगे तो उसके भी एक रीजन था। हाँ ग्रेविटी Gravity क्या होता है? एक्सेलरेशन बोला था, ग्रेविटी इक्वल टू यही बोला था आइंस्टाइन ने तो यार, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। इनर्शिया, इनर्शिया इनर्शिया की वो रिजल्ट बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते तो एक्सेलरेशन क्या है? हैं। एक्सेलरेशन अलग है, वो तो न्यूटन ने बोला ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ आइंस्टाइन ने अलग बोला। Einstein- आइंस्टाइन ने बोला कि धरती जो है स्पेस टाइम में 4 एक्सेलरेट कर रही है, जिस वजह से सारी जो चीजें हैं उसके अराउंड वो स्पेस की शेप में उसके पास आते हुए दिख रही है, जबकि वो नहीं गिर रही, वो तो वहीं है। धरती 4 एक्सेलरेट होकर उस पे चली, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, स्टेट ऑफ इनर्शिया में ही है। धरती 4 एक्सेलरेट हुई, जबकि न्यूटन ने क्या बोला, वो एक्सेलरेट हो गई। किसने कि एक चीज एक्सेलरेट कर रही है या धरती 4 एक्सेलरेट कर रही है, और 4 एक्सेलरेशन की पूरी मैथमेटिक्स है जनरल रिलेटिविटी। और जब हम हिग्स फील्ड पे आते हैं तो बात ये हो रही है कि एक डैम है, ठीक है? अब डैम के एक क्या है, वो डैम के बीच में रिजर्वोयर, तो एक साइड क्या है, पानी है, एक साइड पानी नहीं है। तो अब एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, तो पानी कहाँ जाएगा? लोअर पोटेंशियल हायर से लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल जो है उसको हमने क्या बोल दिया,
यूनिवर्स जब बना था उससे पहले की हमने स्टेट बोल दी, तो वहाँ पे क्या है, एक वाटर है जो कि एक सिमेट्री में है, सिमेट्री में, लेकिन जैसे ही वो रिजर्वोयर में से पानी पास करेगा तो वो क्या होगा, अनसिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिसिटी के ब्रेक होने की वजह से हमारे पास मास की प्रॉपर्टी आती है। तो वो रिजर्वोयर क्या है, वो है हिग्स फिल्ड, तो जो आया वो मास है, सिमेट्री की ब्रेक होने की। या ये हिग्स बोसन पार्टिकल जो हमें हमने किस में निकाला, उसमें निकाला हमने कौन सा एक्सेलरेटर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर, लार्ज एटम, उसके अंदर ये प्रूव हुआ। अब आ जाते क्वांटम डिकोहेरेंस। सिमेट्री वही है जो तो स्टार्टिंग में बता रहे थे, बॉल के फाइव पार्टिकल एक स्पिन में आ गए, उसको भी हम सिमेट्री बोलते हैं, लेकिन सिमेट्री सिर्फ एक तरीके की होती है, सिमेट्री ऑफ टाइम होती है, सिमेट्री ऑफ स्पेस होती है, सिमेट्री ऑफ डिफरेंट। ऐसा ऑफ करना तो ये क्या हो रहा है? So the point is, अगर हमें किसी चीज को ऑब्जर्व करना है, वीडियो बन रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे कैसे बताएंगे, एक्ट कैसे करती है, मतलब इसके अंदर ऐसे क्या चीज है जिस वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। सिस्टम में ऐसा बना हुआ लाइट कैमरा में सेंसर सेंसर रहा है, तो अगर हमने हम देखेंगे बिल्कुल इसने क्या बोला, लाइट है उधर, सेंसर बिल्कुल अगर हमारे क्वांटम डिकोहेरेंस हो रहा है तो हम उस फोटोन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए भी तो हमें फोटोन चाहिए। कैसे करते हैं हम? ये क्वांटम डिफरेंस है क्या? यही है, सुन है क्या, तूने नेक्स्ट वीडियो वाला बात सुन ना, ऊपर वहां तक पहुंच जाएगा ये। तो अगर हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसके लिए भी तो हमें फोटोन चाहिए। अरे क्योंकि हम लोग के आईज को कोई भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट Light चाहिए, लाइट चाहिए। अब साला Light, लाइट को photon ऑब्जर्व भी करने होती के लिए भी तुमको लाइट चाहिए। अगर हमने यहाँ से लाइट को एमिट किया और दो स्लिट से पास कर रहे हैं, तो अब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो बाहर वो स्क्रीन पे नेचर कौन सा शो कर रहा है, Wave। लेकिन हमने जब उसको ऑब्जर्व किया किया तो वो कौन सा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल पार्टिकल नेचर। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, फोटोन हिट होगा, तो हमने एक फोटोन भेजा, वो फोटोन से फोटोन को हिट हुआ, वापस उसमें आया और उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया, वो एक सिमेट्री में था, एक लाइट के अंदर यहाँ फोटोन एक सिमेट्री में चल रही थी, सिमेट्री थी, तो हमने फोटोन वहां पे हिट कर दिया, तो क्या होगी, सिमेट्री ब्रेक होगी। अच्छा, सिमेट्री ब्रेक होगी तो एंट्रोपी बढ़ गई, अब रैंडमनेस बढ़ गई। अब वो पहले क्या था, वेव एक्ट कर रहा था, वेव की तरह जा रहा था, पीछे वेव नेचर शो हो रहा था जब हमने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन अब हमने उसकी सिमेट्री ब्रेक कर दी, तो अब उसकी रैंडमनेस आ गई, अब वो इधर उधर मूव करेगा, तो वो कौन सा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, क्वांटम डिफरेंस। एक बात बताओ, ऑब्जर्वेशन के टाइम में हम लोग उसी टाइम मतलब यूनिवर्स में ही सारा चीज है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग पहले जब वहां पे ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो वहां कोई फिल्टर लगा हुआ था क्या कि वो अगल बगल के बैकग्राउंड फोटॉन्स को ब्लॉक कर रहा है ताकि वहां पे वेव पैटर्न बन जाए, सिमेट्री ना टूटे? लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वैक्यूम चाहिए ना हमें, हम उसकी कुछ कंडीशंस होती है हमारे तो पास, वैक्यूम से क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे भी Photons लाइट का को भी भी फर्क करना पड़ता है। चाहिए। फर्क पड़ता है, सिमेट्री भी तो ब्रेक होती है ना, एक सेकंड, मीडियम वाली एक अलग चीज मेरे है दिमाग में और बस सिमेट्री एक चीज अलग आया चीज है। कि तुम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उस टाइम तुम इन द एब्सेंस ऑफ फोटोन इसको परफॉर्म कर रहे हो, या और ऑब्जर्वेशन के टाइम में तुम फोटोन को ही यूज कर लिया। फोटोन का यूज कर लिया, और ये हमारे उसमें ग्लिच था, ये ग्लिच नहीं था, हमारी apparatus वैसा था, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलप, जिस वजह से टेक्नोलॉजी हमने बोला कि भाई लाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये कि हमने हाँ, हमने इसी ये यही सोचा। एक रीजन इसके कारण हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया कि तुम मोमेंटम और साथ में क्या है Momentum और और position। पोजीशन तो मेजर नहीं कर Momentum सकते, क्योंकि जब तुम ये पोजीशन पता सही चला चीज़ है। वहां पे हिट इसमें तो किया hit किया। तो मोमेंटम चेंज कर Momentum गया, क्या पता तुम एग्जैक्ट उस टाइम नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली। बिल्कुल नहीं बता सकते। मोमेंटम कोई लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो एक्चुअल में क्या है, अगर टेक्नोलॉजी की दिक्कत है हमें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम लोग उसको ऑब्जर्व कैसे करें? पांच सेंसेस के अलावा कोई और सेंसेस चाहिए जिससे हम लोग समझ पाए कि वो है क्या। हमें ऑब्जर्व करना है, लेकिन हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसके तो बिना डिस्टर्ब किए Observe कैसे नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को ही हटाना होगा, हम लोगों को कोई और तरीका ढूंढना होगा जिससे हम लोग उस चीज को समझ पाए। समझ पाए, लेकिन हम समझ तो आ रही है ना, समझ में आ रहा है, मिस्टेक लेकिन निकाला आधा अधूरा बात भाई, मिस्टेक भाई 100 साल लगता है यार। क्वांटम डिफरेंस देखो, आइसोमेरिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या चीज? मोमेंटम और
पोजीशन Simultaneously नहीं कर सकते, हमेशा कुछ ना कुछ एक वो आ जाएगा जैसे हमने अनसर्टेनिटी। एक फोटो खींची, एक कार मूव कर रही है, फोटो खींची। फोटो खींची, अगर वो फोटो जो है इतनी शार्प आई कि हमें वो गाड़ी दिख रही है, हाँ। तो हमने उसकी पोजीशन बता दी कि यहाँ पे, लेकिन लेकिन उसकी स्पीड क्या है? लेकिन अगर वो ब्लर है तो हम उसका मोमेंटम नहीं बता सकते, उसकी स्पीड नहीं बता सकते। जो फोटो ब्लर है। फोटो ब्लर है, फोटो शार्प है तो स्पीड और मोमेंटम नहीं बता सकते, पोजीशन बता सकते हैं। फोटो ब्लर है, पोजीशन नहीं बता सकते, पोजीशन नहीं बता सकते, मोमेंटम बता सकते मोमेंटम, हैं। वही बात बोल रहा हूं मैं भी। तो यही क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हम ऐसे कर रहे हैं, अब एक मजेदार लेकिन चीज़। हम ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसे हम सोच रहे हैं। मैंने भी अपने आप को ऐसे एक्सप्लेन किया था ये, क्या है ऐसे ही ऐसे ही। कार वाला एग्जांपल है। अरे, अपने आप को अब एक explain मजेदार किया चीज तुमको पता होगा शायद, लेकिन एक मजेदार चीज है। है। हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मतलब फास्टेस्ट चीज क्या है इंफॉर्मेशन को बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, बिल्कुल। उसका स्पीड क्या हो सकता है बताओ। स्पीड ऑफ लाइट। Speed of स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है। हाँ। मतलब कि अगर तुम I think I know. 2 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे हो, ठीक है? वहाँ किसी प्लैनेट, हाँ। वहाँ तुम कुछ किए, मतलब 2 लाइट ईयर दूर जो कुछ भी हो रहा है, तुम यहाँ से ऑब्जर्व जब उसको करोगे तो तुमको वहाँ जो एक इवेंट हुआ उसको तुम तक आने में इंफॉर्मेशन को, यानी लाइट को वहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 2 लाइट ईयर्स। 2 लाइट Two light ईयर्स। years। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, इससे जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर ही नहीं नहीं सकता। नहीं कर सकती। लेकिन क्या एक ऐसा तरीका है जो इंस्टेंटली वो वहाँ जो हुआ वो तुमको यहाँ पता चल अरे गया? यार, ऐसे कि आप खुद कैसे बनाएंगे क्या? स्पीड ऑफ लाइट? One सुनो, अब इसको पता है, तभी इसने बात करी है, तभी इसने बात करी है। दिमाग में कैसे कुछ स्पीड है ऑफ लाइट करेगा? कुछ है कि नहीं? तुम अगर सोचो सोच ये के यार कुछ नहीं हो सकता। तभी से- कुछ नहीं हो सकता। देख ले स्पीड ऑफ लाइट से कैसे करेगा? आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, 1 सेकंड के अंदर 2 लाइट दूर है, लेकिन तुमको 1 सेकंड भी नहीं, इंस्टेंटली पता चल रहा है। वहां जो हुआ यहाँ पता चल गया तुरंत, इंस्टेंटली, सेम इंस्टेंट पे, साइमल्टेनियसली। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। इसको पता है, ये बताएगा, मैं उसमें बताऊंगा। ये फेनोमेनन को बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। बिल्कुल। अच्छा, एंटेंगलमेंट है। दैट्स द पॉइंट। कि दो पार्टिकल एंटेंगल्ड है, एक के साथ कुछ हो रहा है, वो मतलब दूसरे के साथ पता लग दूसरे के जाता है। साथ होगा। एक अगर उसका स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन हाँ, है। एक ही अगर information एक से पे कोई दूसरे का पता चीज लगता हुआ है। तो दूसरे पे वो असर करेगा, लेकिन उसका सेंस अपोजिट रहता है ना, कुछ ऐसा ही रहता है। स्पिन अपोजिट। हाँ, तो उधर कुछ हुआ, इधर कुछ हुआ, पता चल गया। देख, एक पार्टिकल है, सुनो, एक पार्टिकल है, हमने उसको दो चीटिंग पार्टिकल्स में चीटिंग कहानी लगती है ये। थोड़ा सा सुन चीटिंग। सुन, एक पार्टिकल है, लगती है ये। एक पार्टिकल अच्छा है, लगता है। उसको हमने दो पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। पहले मोमेंटम क्या था? 0 था। 0 था। अब उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक को हमने यूनिवर्स के एक कोने में भेज दिया, एक को हमने दूसरे कोने में भेज दिया। अब मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। एक हम एक स्पिन कर रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, Clockwise। दूसरा कैसे करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज। हमने एक का स्पिन देख लिया, दूसरे का पता पता चल गया। इंफॉर्मेशन फिर मिल गई। मिल गई। और मैक्सिमम स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। Speed of light। उससे ज्यादा फास्ट क्या करके ट्रैवल? इंफॉर्मेशन। Information। दैट्स क्वांटम एंटेंगलमेंट। मतलब एक इंफॉर्मेशन से दूसरे का सब कुछ पता लगता है। हाँ, बोल सकते हैं काफी कुछ। कूपनहेगर इंटरप्रिटेशन के बारे में पता है? किसका? कूपनहेगर इंटरप्रिटेशन। नाम सुना? कोपेनहेगन जो भी था। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अरे So- छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। मतलब तो बात करते हैं। कहाँ थे हम? लाइट फिलोसफी में बात कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है फिलोसफी। बात कर सकते हैं, मैंने तो पढ़ी है। नहीं, फिलोसफी में ऐसा कुछ नहीं है। तुमको बस जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, पहला चीज जो तुमको लगता है कि सत्य ये है, तुम बस डिस्क्राइब कर दो Describe करो, उसको। बात करो। फिलोसफी तुम्हारा खुद का बन जाएगा। अब बात ये एरिस्टोटल ने ऐसा नहीं है ना, अपना मान्यता बताया है, मेरा ऐसा मानना इंफॉर्मेशन है। लाइट से ज्यादा ट्रैवल कर कैसे गई? लाइट की स्पीड से ज्यादा तो करो तुम बात। लोग एक मिनट पॉज करो डिस्कशन। पहले तो ये मतलब लाइट की स्पीड आई सोच कैसे? रहा हूँ कि हम ऐसे बात करेंगे दूसरे के साथ फेस करके, उसके माइक में कुछ जा मेरी आवाज। पता नहीं, Oh shit। पता नहीं। ज्यादा होगी यार। थोड़े पे चली जाएगी ना, चली जाइए, YouTube पे चलिए, डालना मैं है। लाइट की स्पीड इतनी क्यों है? YouTube पे डालना है। स्पीड स्पीड ऑफ लिमिट लाइट है क्यों? हाँ, ऐसा क्या IT लाइट ने बताता खुद है ना डिसाइड शायद। किया है कि इतनी स्पीड होगी, या नेचर ने डिसाइड किया है, या गॉड ने डिसाइड किया है? इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या हुआ था? क्या हुआ? जो कि बुक पढ़ी होगी मेरी, कहाँ है? कौन सी? अच्छी वर्मा की पार्ट। एक्सपेरिमेंट तो दिया है। इसको दिया था, इसका बोल रहा है, याद आ रहा है कुछ। वो रही कौन सी? ये अच्छी वर्मा है, देख ले, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 1 है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये अच्छी यार, मैंने तो पढ़ी नहीं। आज पढ़ी थी। बात करेंगे हम।
आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व अभी करते नहीं हुआ। हैं। अगर मैं बनाते हो उसमें ऐसे ये class किताब बड़ी chapter लो के लेवल की आसपास ही लगती है। सच में बात तो है इसकी। स्पीड ऑफ लाइट यही तो करता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये? क्या मेथड है? नाम भी नहीं समझ में आ रहा। इज यू माइकलसन मेथड, ये है माइकलसन मेथड। अच्छा इसमें क्या बोला? और लाइट का स्पीड डिटरमाइन किया था। स्पीड डिटरमाइन किया था। वो वो है है यार, पता नहीं। कि इस तरीके के चक्र को क्या बोलते हैं हम? अच्छा हाँ ये मैंने भी देखा है मोटर हाँ, ये गियर बोलते हैं। गियर बोलते हैं। अगर हमने यहाँ से लाइट ट्रैवल करी और गियर है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो वहां से लाइट पास कर रही है, हाँ तो वो पीछे हिट कर रही है, वहां Hit से कर रही है, पास करके वापस वापस उसी आएगी। गियर में हिट करेगी और वापस आएंगे और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन करी, यहाँ पे वो कैलकुलेशन, उससे हमने स्पीड ऑफ लाइट को निकाला। हाँ। क्यों कैसे? इसमें भी मिस्टेक है। सोचो क्या मिस्टेक एक सेकंड फिर से बोलना तो है। ये गियर है, आगे ना। अब हमने इस पोजीशन से लाइट को इधर से, हमने इधर से लाइट को, लाइट को इधर से हिट कर बेसिकली। अब यहाँ पे ये जो है Gear ऐसे move मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मूव कर हम घूम रहा है। रोटेट हो रहा है। रोटेट तो यहाँ से करा, बीच में एक बार रुकी, अब बीच में दो स्लिट के बीच में गैप है, यहाँ पे लगी, यहाँ पे रुकी, लेकिन यहाँ पे गैप है। अब यहाँ से जब निकलेगी, यहाँ के बीच से निकल गई, पीछे जो भी है वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर बोल सकते हैं। वहां से वापस रिफ्लेक्ट होगी, अब बीच में यहाँ से निकलेगी, अब जो जो निकलेगी हम उसको काउंट करते जाएंगे। अब काउंट करते जाएंगे, उसकी भी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, पाई बाय एन ओमेगा, ये कैलकुलेशन उसकी जो भी है, तो वहां से हम निकालेंगे। अब वहां से वो वापस आएगी और यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगी कि लाइट आ गई, इसमें भी और जो भी है, और हम उसकी स्पीड डिटरमाइन यहाँ पे टाइम डिले हो रहा है ना किसी चीज के कारण। टाइम रिलेशन नहीं है। टाइम एडिशन नहीं, मतलब टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना जितना होना चाहिए, उसके कारण कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि इस पॉइंट पर लाइट आएगी, अच्छा हमारे आंखों तक आने में टाइम लगेगी। आपको तो नहीं आती ना, नहीं 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 हमने कहीं और ऑब्जर्व कर लिया, नहीं, मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ। हमने फोटॉन्स ऑब्जर्व कर लिए ना, कितने कितने आ रहे हैं, अच्छा कितने ग्लिसेस उससे निकल रहे हैं। ये कैलकुलेशन है 2 पाई बाय 2 एन, जो भी इसकी एंगल है इसका स्पेसिफिक। बस यही था लाइट की स्पीड इतनी क्यों है? ये इसका इतनी क्यों है, ये आंसर नहीं है। आंसर नहीं है यार। वो ये calculation है है उसका, कि कितना है। इतनी ही क्यों है, ये वैल्यू ही क्यों है, ये हमें पता चल गया। या लेकिन कितना मैक्सिमम है क्यों है ये नहीं पता हमें। या ये कैसे तो कितना है, ये भी कितना ही क्यों है, इतना ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं है, ये भी नहीं पता। ये पता है कि ये है यार, लेकिन कोई और क्यों नहीं आई वैल्यू, ये नहीं। भाई वो क्यों वाला सवाल ना तुमको अभी उस तक पर- किसी चीज में नहीं मिला। मैं बताता हूँ, वो भी आऊंगा, पहले इस पे बात करते हैं। वो क्यों का आंसर आज नेचर बात है करके इसके जाएंगे। आंसर तो। दो बात, एक तो क्या करनी है हमें कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम लाइट की क्यों है। स्पीड से ट्रैवल कर लिया। अगर चलो तुम वही है, ऊपर नहीं कर फ्यूचर में इंटरप्रिटेशन बोल अभी रहे याद आया मुझे। हाँ। अगर तुम लाइट की स्पीड से एक्सीड करते हो तो तुम पास में जाने का हाँ, मतलब फ्यूचर में वो जा है। सकता है। नहीं, पास में पास जाने में लगता जा है। सकता है। ये कूपन है इंटरप्रिटेशन है। हाँ। ऐसे बिल्कुल, लेकिन वो स्पेशल मैं जा ही सकता और हम है। क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं, हाँ। उसका टाइम रिलेशन आ जाएंगे हम। सिर्फ हाँ, quantum में तुम्हारे आते पास हैं। सॉरी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा से अगर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो इंफॉर्मेशन फ्यूचर से तुम्हारे प्रेजेंट में आएगा, यानी फ्यूचर से पास्ट में फ्यूचर से आएगा। पास्ट में। ये तो एक कैसा? पैराडॉक्स टाइप का बनने लगता है। ये कूपन है इंटरप्रिटेशन। पैराडॉक्स तो यार तो मतलब अजीब सा कुछ जैसे आप- खैर वो छोड़ो अभी। अभी इस पे बात आती, इसमें क्या होता है? लेकिन वो फ्यूचर में कैसे गिरा जाएगा? तो प्रेजेंट में हो रहा है हमारे। नहीं फ्यूचर से आने लगा तुम्हारे Future पास से आएगा। अरे फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, सिर्फ इल्यूजन। इल्यूजन है। इल्यूजन है, कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं, ये तो हमारे परसेप्शन है। मैं टाइम को कंसीडर ही नहीं करता, एंट्रोपी से लेते हैं। टाइम की सबसे बेस्ट डेफिनेशन एंट्रोपी से, अच्छा, सबसे best। टाइम तो है ही है कुछ। नहीं, एंट्रोपी के अगर फोर्थ डायमेंशन Universe- टाइम टिकटॉक होता तो है वो। एंट्रोपी का एक्सपेरिमेंट है देखा अगर है। एक हमने एक बॉक्स ले लिया यूनिवर्स के अंदर, फिर भी टाइम vacuum मेजर कैसे होता है ये बता दे। क्या? टाइम टिकटॉक मेजर से होता है। टिकटॉक से नहीं, कुछ डिवाइस लगा होता है उसके अंदर। टाइम को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक सीजन क्लॉक जैसे कुछ होता है, जिसके अंदर हम उसके स्पेसिफिक वो ये रेशियोज रखते हैं। जो भी नहीं वो जैसे कि तुम्हारा सीजियम कि एटम का atom डीके इतना- डीके हो गया। मूव करा, उतना रेवोल्यूशन हुआ तो हम उसको 1 सेकंड बोलते हैं। अब कुछ जनरल चीज define बताया यार, तुम इसको भी डिफाइन कर सकते हो। चल रहा है कोई? 2 मिनट 2 मिनट वीडियो चल वीडियो चल रही है। वीडियो चल रहा है भाई। तो इसको भी टाइम डिफाइन कर सकते हो कि ये एक टाइम पीरियड तुम कहोगे जब ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ आया, 3 सेकंड हो गया। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड ये भी डिफाइन। डिफरेंस मतलब अभी हमारी बात क्या हो रही है? सब खुद से एक सेकंड सब खुद से डिफाइन किया गया चीज। हमें 2 बातें करनी है। पहले तो एक ये कि टाइम मेजर कैसे हुआ, उसमें मिस्टेक क्या। दूसरी बात कि टाइम की स्पीड इतनी ही क्यों है, वो मैक्सिमम लाइट की स्पीड। सर स्पीड ऑफ लाइट की लाइट स्पीड लाइट की स्पीड इतना ही क्यों है।
स्पीड वो डिफाइन के टाइम से कर रहे हैं। क्योंकि लाइट ने खुद सोचा होगा मेरे ख्याल सुन, सुन। से। तभी तो तू गॉड को नहीं मानता, फिर यही तो बात हुई। नहीं, वो कॉन्शियसनेस आ गई। हाँ तो हाँ, मैं हम मानता हूँ यूनिवर्स की- consciousness होती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं गॉड को नहीं मानता। सुन लो तुम दोबारा। तू नहीं मानता consciousness? मैं ये कह रहा हूँ, ना मैं इस बात में मानता कि गॉड के कारण दुनिया चल रही है, ना मैं इस बात में मानता कि बिना गॉड के दुनिया चल रही है। मैं नार्सिसिज्म को कन्विंस हो, बोला नहीं करता, ना भी बिलीव करता, कन्विंस। अगर कुछ और कन्विंस करेगा उसको मानो। वो नार्सिसिज्म कहते हैं कि कोई भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं। तो मैं इस बात को भी नहीं मानता भगवान के कारण दुनिया चल रही है, ना मैं इसको मानता कि भगवान के बिना दुनिया चल रही फिर हो क्या रहा है मतलब? है। मैं अल्टीमेट रियलिटी को नहीं मानता। तो अभी हम बात हमारी स्पीड ऑफ लाइट की है, ठीक है? स्पीड ऑफ लाइट की तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या? मैं तो कॉन्शियसनेस मानता हूँ, लाइट कॉन्शियसनेस। लाइट कॉन्शियस है, फोटोन कॉन्शियस है, ये बोलो। मैं मानता हूँ, इस मैं बात मानता पे हूँ। सुन। बाकी पहले तुम्हारा मानना बताए। इस जो हमारे स्टार्टअप था, इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हम वेलोसिटी या स्पीड जिसको भी मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, तो वो हमारी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इधर से एक गाड़ी नहीं हिमाता और वहां से वापस आए, तो इसके हम क्या स्पीड निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने तक की मान लें V1 है, यहाँ से यहाँ तक जाने की V2 है, V2 है। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। Average speed एवरेज निकालेंगे। कितनी होती है? एक फॉर्मूला होता है, V1 Total plus V2 by distance 2. ये नहीं पता, दूसरे होती है। टोटल डिस्टेंस वो तो टोटल वो नहीं टाइम। होता। 2v1 v1 2v1 v2 बार में अच्छा, ये बता। जो वो तो कुछ और। अच्छा 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 आया समझ? अच्छा तो स्पीड समझ रहा? थोड़ा सा वेलोसिटी के उल्टा रिलेटेड है। है। अच्छा टाइम को लेके। 2v1 v2 बाय में v1 plus v2। तो इसके अंदर यही मिस्टेक है हाँ। कि हम कि जाने की स्पीड अलग हो सकती है, आने की स्पीड अलग हो सकती है, लेकिन इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हो सकता है, जिस वजह से हमारे जो जाने और आने की स्पीड मेजर करने में हमारे सेटअप में ये मिस्टेक हो रही है, जो एक फिक्स बोल रहे हैं कि इतनी है। हाँ, क्या मतलब जाने में अलग हो, आने में अलग हो। ये हमारे मेजर हम ऐसे करें क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए इतना डिस्टेंस हमारे पास है नहीं कि हम ऐसे करें कि 3 लाख किलोमीटर तक करें वो सब, और 1 सेकंड में, ठीक है? समझ रहे? अब हमारी बात ये कि लेकिन डिस्टरबेंस हो ही किससे स्पीड की? क्या चीज? स्पीड में डिफरेंस आएगा किस चीज से? स्पीड में डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ? वो एक हाइपोथेसिस है, वो प्रूव करना ऐसा मानना है। है, लोगों को मानना मानना है। है, हम मानते नहीं ना, कुछ हम रीजन नहीं से बात हो कर रहे गया, हैं। किस रीजन से हो गया, तभी तो हम बात कर रहे हैं। कुछ रीजन से हो कुछ गया। रीजन नहीं, क्या पता नेचुरली भी हो सकता है ना कोई चीज कारण जो हमें नहीं पता, हाँ नेचर। नेचर लेकिन हमें पता नहीं ना, उसको हमें फाइंड किया था, तभी तो हम साइंटिस्ट फिजिसिस्ट कहलाएंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके हम फिजिसिस्ट बन रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ के। तो अभी बात क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम क्यों है, या क्योंकि यही लाइट क्यों है? कॉन्शियसनेस है, मेरा मानना है। चलो ठीक मेरा है, मानना है। आपके मानना है। लाइट ने खुद डिसाइड किया है। एचसीवी को हटाओ। तू बता। ये हटाओ भाई। हाँ, अभी आप क्या हम बात करें? यही तो रीजन होगा, और क्या होगा? नहीं, क्या इसका गॉड बोलते, नेचर बोलते। कुछ बट बोलो। डिफिकल्ट, हाँ, मानना भी तो मानना डिफिकल्ट थोड़ा है डिफिकल्ट है। कि क्यों कॉन्शियस मानना भी तो कैसे difficult है? लेकिन और फिर- जो तुम मानते हो वो लेकिन- होता नहीं, और जो तुम नहीं मानते हो वही कभी कभी हो जाता है यार। लेकिन फिर अनकॉन्शियस मानने में तो कोई प्रूफ नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं, आगे जाके क्या पता प्रूफ हो जाए कि जैसे हमें बोलने के लिए बनाया, लाइट को उसी स्पीड के लिए बनाया हो। सुनो, सोचो सोचो। तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन चले स्पीड ऑफ जाओ लाइट तो- से ज्यादा ट्रैवल क्यों करती क्या? है? आ जाए क्या बीच में? इन्फॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रैवल आ जाएगा बीच में? ज्यादा फास्ट। ऑडियंस यार हम एडिट करते हैं। अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट में नहीं हाँ, की हाँ। ऑडियंस पे इधर ही बढ़ गई। आए क्यों? अंदर आ रहा है भाई तो फिल्म। अच्छा फिर मैं बताऊं यूट्यूब वीडियो दो बातें हमारे और दोनों पे डिस्कशन करेंगे हमें। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम क्यों है, इतनी ही क्यों है, और दूसरी बात कि इन्फॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रैवल कैसे करती है फास्ट। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। क्या? टेक्नोलॉजी एडवांस हो अरे गई है। नहीं यार, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कैसा हो रहा है भाई? भाई नेचर हम में तो हो क्वांटम रहा की है। बात कर रहे हैं ना। तू जब पैदा भी नहीं हुआ था, ह्यूमैनिटी थी भी नहीं उस टाइम भी ये सब होता था। होता था। ह्यूमैनिटी छोड़ प्लेनेट नहीं होगा। कोई ट्रैवल करते लाइट से जाता। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन तुम उसको नाम इन्फॉर्मेशन दी हो, बस जो फिनोमेनन वहां पे हुआ जैसा भी चीज वो तुम तक आया लाइट के थ्रू, लाइट को तुम ऑब्जर्व किए, उसको तुम नाम दिया इन्फॉर्मेशन। वो हमेशा से लाइट को exist तो करता रहा है। अब क्या कहते हैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन नाम देने की उससे भी कंक्लूजन निकाला, उसको तुमने इन्फॉर्मेशन बोल दिया। वो बस एग्जिस्ट करता है, नाम हम लोगों ने दिया, कैटेगराइज हम लोगों ने किया है। ये बात अच्छा कन्विंसिंग है काफी। वाटर कूलर सब अच्छा आपका लग तो बताओ लाइट की स्पीड।
अभी बात किस पे करनी है, पहले या दूसरे पे? दूसरा क्या था? या इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करिए, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम के दोनों में एक सेकंड, कौन से पहले बात करें? लाइट की स्पीड इतना क्यों? उसके बाद हम लोग इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड जैसे किया उसमें हम चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम तय करो। एक रेंज सेट हो गया हमारी यूनिवर्स के अंदर कि इससे ज्यादा स्पीड लिमिट हो गई, क्रॉस नहीं कर सकते। क्रॉस नहीं कर सकते आप। आइंस्टीन का पोस्टुलेट है ये। क्योंकि तूने क्रॉस कर दिया तो लाइट वेव रहेगी ही नहीं, मतलब पार्टिकल बन जाएगी पूरी तरह। कैसे? ये क्या बात है? लाइट के साथ चले मतलब लाइट के एक बार लाइट ट्रैवल कर रही है तो लाइट के साथ उसके साथ में चल तुझे सीधी जाती हुई दिखेगी, वेव दिखेगी। एक काम कर, लाइट चल रही है ना, तो बैठ जा उसके ऊपर, ठीक है? अब ऑब्जर्व कर सारी चीजों को, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। लेंथ कंट्रैक्शन बताओ क्या होता है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि सामने का चीज मतलब कंप्रेस ऐसे हो जाएगा और पीछे वाला इलोंगेट हो जाएगा पूरे तरीके से। ये तो नहीं लाइट उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सामने में दूर जाते हुए दिखेगा तुमको सब कुछ, और पीछे वाला चीज नजदीक आ जाएगा। यही होता है लाइट की स्पीड से जाएगा तो वेव नेचर कैसे दिखेगा? यही होता है ना। पहले से ही बोला था तूने शायद। तो मुझे ये बता। उल्टा ऐसे ही कुछ होता है, अजीब अटपटा सा लगेगा तुमको, सही नहीं लगेगा वो चीज। यही होता है ना। सुनो ये बता, लाइट की स्पीड से जाएगा तो वेव नेचर कैसे दिखेगा? बताता हूँ, इसे बता रहा हूँ। तो लाइट सीधी जाती है नहीं दिखेगी, लाइट के साथ साथ जा रहा है तू। बता। अगर एक यूनिवर्स बात तो है, क्या बोला? सही बोला क्या उसने। बोला? क्या बोला? लाइट के साथ साथ जा रहा है तो वेव नेचर कैसे दिखेगा? क्योंकि लाइट- लाइट के मतलब बिल्कुल साथ में। लिटरली उसके साथ इक्वल में। चल रहा है। हाँ। बैठे लो यार तुम उसके हाँ। ऊपर। हाँ, उसके ऊपर बैठे हो तो ऊपर जाएगा, तुम तो ऊपर जाओगे, हाँ। तुमसे रिलेटेड तुम किसकी नहीं। हाँ वेव है ही। अरे उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी ना। हाँ हाँ, relatively। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि पार्टिकल बन जाएगी। हाँ, लेकिन पार्टिकल यार है, ये कॉन्सेप्ट तभी लाइट की काम स्पीड करेगा। सबसे ज्यादा है। लाइट की स्पीड पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स चलता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग को लग रहा है कि अच्छा बॉल फेंका मैंने वो उधर गया, वो काम नहीं करेगा उसमें। अरे यार फिर तभी तो लाइट की सबसे ज्यादा है क्योंकि क्या गलत है? सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं। रुक। अगर ये यूनिवर्स का हमने एज मान लिया जो कि हमारे पता है कि भी एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कर रहा है, जो कि हमने हबल कांस्टेंट भी निकाला हमने तो ऑब्जर्वेशन से। अगर यूनिवर्स का एक एज मान लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं था आइंस्टीन का एक एज है, ये एज मान लिया हमने ये यूनिवर्स मान का, लिया, ये हो गया, ये यूनिवर्स एज edge हो है, गया। ये एज है भाई। इससे आगे यूनिवर्स में कोई चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। हम्म। लाइट यहाँ से ट्रैवल करती है, कांस्टेंट है स्पीड, कांस्टेंट है। इस एज पे पहुंचेगी, कहां जाएगी? एज से बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या करेगी? क्या बोला तूने? वो बस आगे बढ़ेगा, यूनिवर्स भी expand अरे इसमें करेगा। बोला यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रहा है, एक बार अच्छा, मान ये लो। मान एक बार मान मान ये लिया। बोला क्या तूने? ये यूनिवर्स का एज ये है, यूनिवर्स का एज है, यूनिवर्स लाइट एक्सपैंड नहीं कर रहा है, लाइट उधर ये से एज है, लाइट तो आएगी, अब क्या करेगा? अच्छा है होगा जो उसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यूनिवर्स का यूनिवर्स बाउंड्री 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 है, बाउंड्री सेट हो चुकी है, इससे आगे कुछ नहीं। अब हम जाएंगे मल्टीवर्स। ये सही था यार। मल्टीवर्स का कोई रूप ऐसे जा सकते भाई हैं ज्यादा मार्वल मत देख यार। भाई तो भाई रियलिटी पता है कितनी चेंज हो जाएगी। सोचो अब ये यूनिवर्स का एकदम क्या क्या रियलिटी करेगा? के लिए एक चीज बस याद रखना, जो जैसा दिखता है वो कभी वैसा नहीं होता। चलो एक बात सोचो, बहुत पुराना पैराडॉक्स है। अगर मुझे इधर से लेके वहाँ वीडियो कैमरा है वहां तक जाना है, अगर मैं यहाँ पैर रख रहा हूँ एक, अब धीरे धीरे करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, हाफ 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 हाफ, डिस्टेंस इसका हाफ कर दिया, हाँ। फिर उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद हाफ, फिर उसके तुम बाद इनफिनिटली उसको Infinitely डिवाइड कर सकते हो, कर सकते तो हैं। तुम इन्फिनिटी को क्रॉस करके भला यहाँ से वहाँ कैसे कैसे पहुंच पहुंच सकते हो? हो? यही लेंथ Logic कॉन्ट्रैक्शन क्या है, है? यही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है कि देखो, ये जैसे मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा था एक बार बैठ के कि ऐसा कैसे हो रहा है। इन्फिनिटी तो एक इल्यूजन है। इल्यूजन है, बिल्कुल। अगर हम यहाँ मुझे से इसके बारे में नहीं पता, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दिमाग में आया था एक बार। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो L is equal to L naught under root 1 minus v square by c square जो कैलकुलेटेड है। अब अगर हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम ट्रैवल करेंगे धीरे धीरे करके हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी रिलेटिवली यूनिवर्स के एज कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी और हम उसको कभी पार ही नहीं कर पाएंगे, जबकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम पार नहीं कर पाएंगे यूनिवर्स के एज को। एक सेकंड समझ मतलब यूनिवर्स के एज फिर से बताना है। समझ गया मैं। ओके क्या हुआ? फिर से बोलना है। L is equal to L naught under root v under root 1 minus v square by c square मैथमेटिकल प्रूफ। अब हम जैसे जैसे उसके पास जाएंगे धीरे धीरे करके वो जो है इससे डिवाइड होती जाएगी, जो भी करेंगे हम कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग हम उसको पार ही नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि वो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी रिलेटिवली लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड, लाइट की
उसके पास आसपास क्योंकि उसके आसपास नहीं होगी तो वैसे भी पार नहीं कर पाएंगे इसको, लाइट के आसपास आसपास होनी पड़ेगी। v इज नियरली मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड पे काम चल रहा है क्योंकि दोस्त अच्छा तो एक बात बताओ, फोटॉन जो है वो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक तो जा ही रहा है, उसका स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट ही है, तो वो इस डिस्टेंस से उस डिस्टेंस तक कवर कैसे कर रहा है वो? ये तो बात है। क्वांटा जो है क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब हमने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले बोली थी कि हबल्स कांस्टेंट क्या होता है। यूनिवर्स की हमने स्पीड डिफाइन कर दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया ये सब हमने कर दिया। कितने थे? 4 थे, एक और था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब एक चौथा है जो चीज देख, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किससे रिलेटेड है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किससे रिलेटेड है? टेंपरेचर से। और ग्रेविटेशनल वो हमें पता ही है किन चीजों से रिलेटेड है, ठीक है, एनर्जी मोमेंटम टेंशन से होता है, एनर्जी से है, ठीक है। और हमारे पास वो लेंस है सबसे छोटा स्पीड यूनिट ऑफ लाइट होता है वो किससे प्लैंक क्या है कि भाई सी कांस्टेंट है, वो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। मतलब किसी भी चीज का सबसे छोटा वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। अगर तुम लेंथ पे जा रहे हो तो प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक लेंथ के बराबर प्लैंक लेंथ, दैट्स द पॉइंट। वही मेरे दिमाग में आ रहा था, तुम इनफाइनाइटली कैसे डिवाइड कर सकते हो? प्लैंक लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकती, और प्लैंक लेंथ निकली इसी इक्वेशन से भी है। तो तुम लाइट की स्पीड से यहां से यूनिवर्स तक तो पहुंच ही जाओगे उसके बाउंड्री नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों? प्लैंक लेंथ से ही तो वो कैलकुलेशन हो रही है, प्लैंक लेंथ में आता है अभी लेकिन हम लोग का था कि हम लोग इनफाइनाइट डिविजन्स इनफाइनाइट नहीं कर रहे। L = L0 √1 - v² / c² इतनी डिवीजन बोल सकते हैं। अब प्लैंक लेंथ होती क्या है उस पे भी आते हैं। आ कहां से रही, इस पे हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि भाई हमारे पास हम 0 1 को यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर में 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितनी पॉसिबल वो हो सकते हैं हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, और 0 और 1 को यूज करते कितने क्या 0 और 1 को सिर्फ 2 नंबर है 0 और 1, उसको यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। कैसे निकाला? 2⁻3। तो 2 की पावर n अगर हम दोनों को ले गए 0 और 1 तो 2⁻n क्या हो गया हमारे पास? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, बिट्स बोल। तो ये क्या w है? ये होते हैं क्वांटम स्टेट्स, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्वांटम स्टेट्स। तो w = 2⁻n, तो n क्या हो गया? log 2w। इतना समझ में आता है। अब एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी को भी तुम्हें समझाना पड़ेगा, डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी को समझाना पड़ेगा। एंट्रोपी की ये जो डेफिनेशन है Q/, तो ये ठीक है, इस स्पेसिफिक केस में ठीक है। क्वांटम लेवल पे जाएंगे, टेंपरेचर से हम नहीं कैलकुलेट कर क्वांटम पाएंगे, लेवल में कुछ भी जादू हो जाता है। अब हमें निकालना तो है एंट्रोपी, कैसे निकालेंगे सोचो। मानते हैं हमारे पास T टेंपरेचर है, 2 सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास इतना एबल है कि वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करता है। 2 बॉक्स है, बीच में मतलब एक वायर मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ब्रिज टाइप मान लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। एक के अंदर ओमेगा में मानते हैं माइक्रोस्टेट से, इतनी माइक्रोस्टेट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है पहले, दूसरे में ओमेगा 2 लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? एक में ओमेगा 1 है, एक में ओमेगा 2 है, तो दोनों के कंबाइंड टोटल कॉम्बिनेशन टोटल ओमेगा 1 टाइम्स ओमेगा 2। ओमेगा 1 * ओमेगा 2, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। तो या तो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, इसी को कहते हैं। बिल्कुल इसी को कहते हैं। ये भी इसके बाद ही आया, अगर उस पे आएंगे, उस पे आना होगा तो आएंगे। अगर इसमें तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, वो तो कंजर्व रहेगी। और टोटल मास भी कंजर्व होता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम बाय में चेंज इन एनर्जी वो क्या होगा? कंजर्व होगी। तो किसके बराबर होगा उनका पानी डिफरेंशिएशन? ने मेरे को भी याद हो, इतना बोल दिया। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये बोल के तब उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कौन सा क्या होता था? u1 * u2 का डिफरेंशिएशन करते थे, या u1 u2 का डिफरेंशिएशन, तो u1 * u1 d u2 का u2 डिफरेंशिएशन। और वही अरे u1 डिफरेंशिएशन तो उसका कुछ नाम भी होता होगा ना, u2 डिफरेंशिएशन कुछ नाम होता है उस प्रॉपर्टी का, जो भी नाम होता है, चेन रूल। चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से uv है चेन
चेन रूल फंक्शन के अंदर फंक्शन रहता है तो वो मिल जाता है ना। मुझे नाम नहीं पता। बात ये Main चीज में यार। मेन चीज मैथमेटिक्स है, उसको हम मैथमेटिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे है डी ओमेगा 1 ये है, तो ओमेगा 1 बाहर आ गया, डी ओमेगा 2 आ गया, हाँ। ओमेगा 2 बाहर आ गया, डी ओमेगा 1 आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कंजर्व होगी, पहले में एनर्जी कितनी थी? E1, E1 दूसरे में E2 E2, दोनों का कंबाइन करेंगे E मान लिया। E1 ये भी क्या है? कांस्टेंट Constant रहेगी, रहेगी। कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? DE1 by DE2 यहाँ से क्या निकल रहा है? इस कैलकुलेशन से -1 निकल रहा है। ये भी क्या से निकल रहा है? हाँ -1 निकलेगा क्योंकि ये 0 है। अरे अभी तू कल से इसको कहाँ कैलकुलेट पहुंच गया करेंगे। इसमें बता। अब इससे हमारे पास एक कहाँ पहुंच गया S की एक वैल्यू आएगी जो आती है kV ln ओमेगा। भाई दो को टॉपिक्स पे थे हम, लाइट की स्पीड। उसी पर आ रहा हूँ मैं, रुक जा। अब ये कहाँ पहुंच गए? अब एंट्रोपी का हमने क्या बोलते हैं डेफिनेशन? kV बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका नाम हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिया है। हाँ। वो भी हमने लिया कहाँ से है? ये कि भाई डी बाई डी टी है, वो हमने वहां से लिया। अरे 2 मिनट आते जा, उससे आगे क्या करेंगे? पंखा खोल रहा था। तो एस का हमने डेफिनेशन इसको मैथमेटिक्स बाद में कहते हैं, हाँ। क्योंकि इसके लिए कोई बोर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है? हम्म। तो एस का हमने फॉर्मूला समझ लेते हैं, kV into ln w, टेस्ट एक क्या? मिनट एंट्रोपी। एक मिनट सुन। अब हम बात लाइब्रेरी में व्हाइट बोर्ड होंगे? हाँ? लाइब्रेरी में व्हाइट हाँ, व्हाइट बोर्ड लेके आ। अरे लेके डिस्कशन आना। रूम है ना, डिस्कशन रूम वो LRC में डिस्कशन रूम तो वहाँ जाना तो चाहिए होगा। वहाँ। जाना चाहिए किसी दिन हम। कल चलेंगे। चलो। कल रात को हम वही करेंगे। रात को नहीं जा सकते हैं। रात को भी टाइम होता है यार। टाइम 11 बजे का था शायद, कोई नहीं, एंड 11 बजे रात का। दोपहर को हाँ, निकल बोर्ड जाएंगे। है। देखना मैं डिस्कशन रूम को बुक करना रहता है कि क्या कोई करना चक्कर है, नहीं, तो वो अपना देखना करते हैं। होगा। ऐसे जा सकते हैं? हाँ, ज्यादा क्या दिक्कत दिक्कत है? है। ट्राउजर वगैरह में? तो- फिर कच्चे में जाओ। एन की हमारे पास हमने निकाल ली, क्या वैल्यू निकाली थी? एन इज वो W हमने बोला 2 रेस्ट पावर n, हाँ। n क्या होगा? log 2 W, बेस में 2 है, log बेस 2 W, ठीक है? एक मिनट W हो गया 2 रेस्ट पावर n, 2 इसको हमने N हो गया। वहां लेके 2 उस साइड, हाँ तो तो उस साइड हो गया। log base 2W log base 2W है ना? हाँ अब n की वैल्यू क्या आ गई? log W y में log 2 बोल सकते हैं। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास? s इज इक्वल टू ये इतना kV वाला वो आ गई। अब हमारे पास क्या है? ब्लैक होल एंट्रोपी की बात आती है, यहीं पे आती है, यहीं पे आएगी, जिससे हम क्या निकालते हैं? प्लैंक लेंथ। इससे ज्यादा छोटी लेंथ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये बिल्कुल छोटी लेंथ है जो हमारी पैराडॉक्स दे रही है कि यहाँ से यहाँ तक हम डिवाइड भी करते जाएंगे इनफाइनाइटली, वो इनफाइनाइटली डिवाइड नहीं होता क्योंकि एक प्लैंक लेंथ है जिससे हम छोटा नहीं जा सकते। जा सकते। वो हमारी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो मैथमेटिकल, इसको प्रूव करो, उसके बाद एक सवाल है। ठीक है? अब हमारे पास क्या होता है कि भाई मेरी बतौर वैसे ही सुन। हाँ, वो उसके टेबल पे था, उसका पानी जो पी रहा था। मत पियो। इसलिए वो लगा है। बीमार हो जाए। अच्छा, आइसोलेशन ये चाहिए। जो केले की बोतल है ना, उसमें पानी भर के आज मैं बहुत सैनिटाइज किया है रूम में। हाँ, पूरा हो गया उससे। अब मान लेते हैं वर्ड भी नहीं। किस चीज़? वायरल है। सब कुछ एक हमारे पास लाइट है, उसकी एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? एक फोटोन की एनर्जी इक्वल टू x हम्म। अब हमने क्या कर दिया? एक ब्लैक होल के अंदर हमें एक रेडियस है, उसका रेडियस मान लिया r। स्वार्फा शील्ड रेडियस तो हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं? रुक जा, उस पर वही E इज इक्वल टू x by r होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उसके अंदर आ सकते हैं ब्लैक होल के अंदर फिट होने के? उससे ज्यादा फिट नहीं हो सकते, मैक्सिमम बोले कि हमने मान लिया कि n फोटॉन्स फिट हो सकते हैं, तो एनर्जी क्या होगी? n into h by r। ऐसी बात। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to आइंस्टीन का फॉर्मूला MC square, mc स्क्वायर। उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। MC square equals to N H by lambda। अब हम क्या करेंगे? स्वास्थ्य रेडियस क्या होता है? हाफ, जब हम वो निकालते हैं हाफ mv स्क्वायर, उसको हम रिलेट करेंगे gm1 m2 by में r से रिलेट करेंगे, काट पीट के r is equal to 2gm by c स्क्वायर आता है, जो कि हम स्वास्थ्य रेडियस में, इसको हम किस में पुट करेंगे? हम उसी इक्वेशन में पुट करेंगे हम वापस, किसमें? h by r में, r को हम वहां पे पुट कर देंगे n h by r में। और लैम्डा होता है। लैम्डा होता है, लेकिन लैम्डा यहाँ पे क्या है? r। अच्छा, रेडियस ऑफ ब्लैक होल। हाँ, कितने भी, स्वार्फाइल्ड रेडियस। हाँ, ये तो assumption था स्टीफन हॉकिंग का, स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। अब इन दोनों को हम इक्वेट
करेंगे हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दोनों को m c स्क्वायर वो वाले को, तो हमारे पास क्या निकलेगी n इक्वल टू आर स्क्वायर सी क्यूब बाय में 2gm। अब इसका हॉरिजॉन्टल एरिया क्या होगा, a इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू a बाय 4 पाई, एंड को वापस रिलेट करेंगे a बाय 8 पाई इनटू c क्यूब बाय में gh, उसको h डैश मतलब रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h बाय 2 पाई बोलते हैं उसको, इतना H dash कहते हैं उसको। H लास्ट dash से आई बोलते थी हैं। वैल्यू 6.26, नहीं वो नहीं हो चाहिए, वो दूसरा- नहीं हो वो कहीं और से नहीं है उसका। तो यार सिंपल। तो अब हमने n की दो वैल्यू निकाली, एक तो n s इक्वल टू 1.4 इनटू kb वाले, और दूसरी हमने निकाली, इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, ब्लैक होल की एंट्रोपी, ब्लैक होल एंट्रोपी होती है जो कि हमारे क्या रैंडमनेस है, और ये स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया था, जिस वजह से स्टीफन हॉकिंग फेमस है, जिसकी जो इक्वेशन है s इक्वल टू वो a मिला था kb इनटू c क्यूब उसको मिला था। बाय में 4hg, जिसके अंदर हमारे पास kb भी है, c भी है, h भी है, g भी है, चारों के चारों यूनिवर्स के जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेट वो नहीं है, क्योंकि मतलब समझ रहे हो, बस इसी लिमिट तक हो क्योंकि सकता है, उससे physics- आगे नहीं होता है। इससे आगे हमने मिला, अब उसी को हमने यूज किया तो s इक्वल टू kb बाय 4 अलग लिख दिया, c क्यूब बाय hg हमने अलग लिख दिया, अब hg बाय c क्यूब को हमने lb का स्क्वायर बोल दिया, जो कि सबसे मिनिमम लेंथ यहाँ से निकल गई यूनिवर्स की, ये इसी को हमने प्लैंक्स कांस्टेंट बोल दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट अभी आया है स्टीफन हॉकिंग का ये। हाँ, और lp की वैल्यू कितनी आ गई, रूट रिड्यूस्ड प्लैंक लेंथ इनटू g बाय में c क्यूब, अच्छा अब एक बात बताओ, वहां से टेम्परेचर भी आता है ब्लैक होल का, s इक्वल टू q बाय t करेंगे तो वहां से टेम्परेचर भी आता है। एक बात बताओ, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? नहीं है यार, सबका इसका एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट की proof ये स्ट्रिंग थ्योरी का नहीं है सुनो। एक्सपेरिमेंटल। सुनो ये तो प्योर मैथमेटिक्स हो गया। प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन अबे हम इस पे बात कर रहे हैं, इसी वजह से ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स आ रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, जो हॉकिंग रेडिएशन Hawking radiation आ रहा है। वेपराइज कर जाता है वो। तो उसकी कैलकुलेशन है, वर्चुअल पार्टिकल्स बाउंड्री पे बनता है उसके इवेंट होराइजन पे। एक पार्टिकल बन रहा है, एक एंटी पार्टिकल बन Antiparticle रहा बन है, रहा है। पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में चला गया, एंटी पार्टिकल अंदर चला गया, ब्लैक होल इवेपोरेट हो गया, Evaporate हो इंफॉर्मेशन गया, क्या बाहर आ होगी, गया। इंफॉर्मेशन डिसअपीयर होगी ब्लैक होल के अंदर, क्योंकि एंटी पार्टिकल ने उसकी एनर्जी घटा दी माइंड, ठीक है, एक पार्टिकल पॉजिटिव एनर्जी लेके चला हाँ। गया, एंटी पार्टिकल नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव अंदर चली, पॉजिटिव बाहर चलेगी, नेगेटिव अंदर जाएगी ब्लैक होल के तो अंदर, उसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन गया पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर जो होगा। Duplicate होती है। मतलब एक पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल। मान लो प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन। बिल्कुल प्रोटॉन का सारा चीज पता है हम लोग को, पता है, एंटी प्रोटॉन का सारा चीज पता है, पता है, पता है। बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में भी आ गया और इंफॉर्मेशन अंदर भी चला गया। ये वैक्यूम एनर्जी है, 0 पॉइंट एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम है, 0 पॉइंट एनर्जी, कि मिनिमम एनर्जी जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है 0 केल्विन पे, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे कोई vendor hasn't helium, जहाँ पे possible. हीलियम तो वो तुम्हारा सुपर स्टेट में चला हाँ। जाता है, सुपर लिक्विड स्टेट में जाता बिल्कुल वही है, वहाँ पे और है एक, प्लैंक लेंथ हो नहीं इसमें। वो तो हो गया ना, एल की वैल्यू आ गई, वो हो गया है। तो ब्लैक होल एंट्रोपी का पता है उसका ब्लैक एक होल बात एंट्रोपी के बता। अंदर हाँ। पार्टिकल, दो मिनट ये कर लिया, हाँ। एक पार्टिकल है, एक एंटी पार्टिकल है, ब्लैक होल के अंदर चला है। गया, इंफॉर्मेशन आधा ब्लैक होल के आधा नहीं, इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में भी आया पार्टिकल की फॉर्म बिल्कुल, इंफॉर्मेशन Black hole में भी ब्लैक होल गया। में चला गया एंटी पार्टिकल की फॉर्म हाँ। में, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हम लोग के पास आ जरूर गया क्योंकि यूनिवर्स के अंदर आया ना पार्टिकल। आया, हाँ, लेकिन उसका जो साथ में आधी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, लेकिन आधी तो ब्लैक होल के अंदर वो आधा नहीं ना हुआ, पार्टिकल है एंटी पार्टिकल है, पार्टिकल के बारे में पता है तो एंटी पार्टिकल के बारे में पता है, नहीं है, नहीं पता। पार्टिकल होगा तो Quantum anti-particle- entanglement एंटी पार्टिकल है क्या ऐसा नहीं है ना, वही एंटी पार्टिकल। देखो हुआ क्या कि जब यूनिवर्स फॉर्म Concept. किया, ये जब भी बर्थ concept हुआ, है, कॉन्सेप्ट है, एंटी-पार्टिकल कॉन्सेप्ट। वर्चुअल पार्टिकल प्रूव है, वर्चुअल पार्टिकल ऐसा मान ले। 0 ऊपर पॉइंट होता है, हमने होता है। वर्चुअल पार्टिकल को नाम माना पार्टिकल और पार्टिकल एंटी एंटी पार्टिकल Virtual Virtual particle particle, वो डार्क कि- मैटर क्या होता है? बस वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, उसमें Different मत चीज है। उसमें मत जाना वाली। वो भी इसमें आ जाएंगे हम, लेकिन पहले इस पे करते हैं। वर्चुअल पार्टिकल हुआ कि एकदम जीरो एग्जिस्टेंस से अचानक से कोई पार्टिकल आ गया सामने, भूत के जैसे या भगवान के जैसे। भगवान के जैसे, भगवान के जैसे। फिर डार्क मैटर क्या है? वो कंप्लीटली डिफरेंट वही बात करता हूँ, सुनना तो बस एक चीज और बोलना है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल। यूनिवर्स जब बना बिग बैंग के बाद कहा जाता है कि मैटर और एंटी मैटर का इक्वल अमाउंट जनरेट हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक और अजीब सा चीज हुआ,
जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो वो कंप्लीटली एनाइलेट हो जाता है, मतलब प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर बना और इक्वल अमाउंट ऑफ सही। एंटी मैटर बना यूनिवर्स के बिग बैंग के बाद, तो हम लोग का यूनिवर्स एग्जिस्ट कैसे करता है? एंटी पार्टिकल रहेगा, वो तो हाँ। साथ में बना, एनाइलेट हो जाना ये चाहिए। क्वेश्चन pure है आज energy। तक, आज ये तक समझ नहीं नहीं हुआ, पाया, आज तक पता नहीं नहीं एंटी मैटर गया कहाँ? गया का इसका तो ऐसा नहीं एक हुआ कि- हाइपोथेसिस लेकिन उसको डार्क एनर्जी से रिलेट करा Dark जाता है, energy, लेकिन dark इसका हाँ। एक हाइपोथेसिस ये है कि हाँ चलो हम लोग मान लेते हैं, मान लो कि वो बना इक्वल नहीं बना, मैटर का कुछ पार्ट ज्यादा बना, एंटी मैटर का बना, इक्वल जो चीज था, मतलब एंटी मैटर का कुछ पार्ट मैटर को एनाइलेट कर दिया और जो लास्ट में मैटर बचा वो है। लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है भाई, प्रूफ नहीं ना होगा। अरे डार्क मैटर डार्क simple एनर्जी हमें लगता अलग है चीज है। वो क्या चीज? सबसे पहले यूनिवर्स अलग अलग मैटर में डिवाइडेड है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऑर्डिनरी मैटर बस 4 या 5% यूनिवर्स को कंट्रीब्यूट करता है, बाकी का रिमेनिंग हम लोग को नहीं पता क्या है, हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको, वो है लेकिन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे उसको, अभी नहीं कर पाए अभी नहीं कर 5-6% ऑर्डिनरी मैटर, रिमेनिंग 5-6% के अलावा मैटर है, क्या है नहीं पता हम लोग ऑब्जर्व अभी नहीं कर पा रहे उसको। तो यहाँ से आया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट। डार्क मैटर वो चीज है जो यूनिवर्स को चाह रहा है कि उसको वापस से बिग बैंग के अंदर सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट कर देना, खींच दें उसको अंदर, ग्रेविटी के जैसा। ग्रेविटी नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, लेकिन यूनिवर्स को वापस से वो सिंगुलैरिटी बनाना चाह रहा है, यूनिवर्सल सिंगुलैरिटी। डार्क एनर्जी चाह रहा है कि नहीं, मुझे एक्सपैंड करना है इसको, बिग बैंग जो हुआ है उसको आगे बढ़ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है। ये कहा जाता है कि डार्क एनर्जी का शायद क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। डार्क एनर्जी के कारण यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, ये हमारा वो है। और बहुत तरीके का मैटर होता है यार, स्ट्रेंज मैटर, एग्जॉटिक मैटर, और पता नहीं क्या क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं किसी चीज के बारे में। इसकी इक्वेशंस भी है उसमें, है उस बुक में। तो ऐसे नहीं चलो होता इसमें कि बात एक करते हैं। यूनिवर्स बना एक एंटी अरे अभी हम इस पे थे, कहाँ चले गए अब? भाई ये बोला एक चीज, क्या? यूनिवर्स बना एंटी यूनिवर्स बना, ये भी एक था। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है हो यार। सकता है। हो सकता है, पैरेलल होने के लिए एक और कुछ यूनिवर्स है। अगर थ्योरीज ये चल रही है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, Theories चल रही है तो- एंटी मल्टीवर्स नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी तो हाइपोथेसिस पे बात कर रहे अगर हैं। थ्योरी ऐसा है, मल्टीवर्स बता होता है कि नहीं? यूनिवर्स का स्प्लिट थ्योरी भी आता है कि तुम सामने जा रहे हो रोड पे, रोड डिवाइड हुआ है, किधर गया, एक लेफ्ट गया एक राइट गया, तुम वहां जंक्शन पे खड़े हो, तुम राइट गए, तुम right गए, उसी तो टाइम आधा तुम्हारा दूसरा universe साथ में यूनिवर्स बात वहां करेगा। से स्प्लिट मारा, उस दूसरा यूनिवर्स में तुम आ गया। लेफ्ट में गए। अरे यही तो और है ये यार, branches यही बनते है। गया। मल्टीवर्स मल्टीवर्स यही है। एक और कॉन्सेप्ट ये मूवी से चल रहा है, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कहते हैं, वो उसमें क्या रहता है कि एक एक मतलब लेयर, ऐसा शीट टाइप का यूनिवर्स में इमेजिन किया गया है, अलग एक के बाद sheets। एक के बाद एक मतलब स्टैक्ड है एकदम। और वही क्या होता है कि यूनिवर्स में अगर दो यूनिवर्सेस में इंटरेक्शन हुआ तो बहुत जगह वो मतलब ऐसा कहा जाता है, मीचियो काको का लेक्चर था ये। वो वो- बंदा, वो हाँ। बड़ी किताब उसकी। हाँ वो मतलब फिजिक्स ऑफ इम्पॉसिबल है कि क्या है? नहीं, मेरे Physics पास of द गॉड physics। इक्वेशन, हाँ? द गॉड इक्वेशन। अच्छा गॉड इक्वेशन, गॉड वहाँ किताब है। तो उसके इंटरेक्शन के कारण या कोलिजन हुआ या कुछ हुआ तो वहाँ पे वाइड बना, मतलब पता नहीं क्या है यार। वाइड जानते हो क्या? यूनिवर्स में वाइड होता है, खाली जगह, हाँ, खाली खाली जगह, डार्क स्पेस अजीब भैया अभी आगे क्या पढ़े? इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है लाइट से? पानी कहाँ से आया? नहीं, यहाँ नहीं है पानी। उसी का बोल करता था। नहीं, तेरा वसीला। सुन मत। भाई लाइट अच्छा लेकिन एक बात, किस जो पे मैं बात पूछना करनी है? चाह तुम रहा था बातें पहले। करो, तुम पहले बताओ किस पे बात लाइट की स्पीड, लाइट भाई information जहाँ light हम से लोग का कैसे बात आता ले है? जाता है वहाँ तक Information light से कैसे भाई आता ऐसे है? डिसाइड नहीं हो पाएगा, ये ऐसा चीज है कि हम लोग एक चीज पे बात यार, कर बहुत रहे चीजें हैं। रह जाती है। जो मैं पूछना चाह रहा था कि हम जो बोल रहा था तू कि हम हाफ हाफ करते हैं डिस्टेंस 99 तक पहुंच गए, हाँ, उसके बाद उससे छोटा नहीं हो सकता वो। हाँ। नहीं उससे छोटा नहीं हो सकता, वो तो मैं समझ गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसके बाद उसी लेंथ से चलेगा इंसान, हाँ। उससे छोटे लेंथ से नहीं, तो उसी लेंथ में चलेगा। जैसे स्केल का डिवीजन होता है ना 15 ये सेंटीमीटर। तो यूनिवर्स की एज पार हो गई। हाँ वही तो अब ऐसे मेरा भी हाफ सवाल करते था। करते करते गए, टाइम लेंथ आ गए। अरे तुम्हें एक समझा लेंथ पे जा ही नहीं सकता तू। पहले मैंने पीछे ये भी होता है बोला अपने आप। कि लेंथ कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हाँ। लेंथ रिलेटिवली हाँ। रिलेटिवली रिलेटिविटी आई, जितना ही चल रहा है उतना ही से पीछे हो रही है। हाँ। रिलेटिविटी का कांसेप्ट टोटली दो ऑब्जर्वर की बेसिस पे है। इस चीज में रिलेटिविटी हाँ, दो ऑब्जर्वर चाहिए। ये कहेंगे रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू एज ऑफ द यूनिवर्स ना, शुरू नहीं करो। एक ऑब्जर्वर से अगर हम लोग देखें तो क्या हम समझ सकते हैं यूनिवर्स के बारे में? अगर एक अकेला कॉन्शियसनेस से ऑब्जर्व ये समझ सकते हैं ना, वो नहीं कर सकते यार। नहीं कर सकते। दो होने की जरूरत नहीं। तुम कुछ ऑब्जर्व देख, अगर यूनिवर्स में कुछ है तुम्हें नहीं पता कि तुम हो, कुछ होना जरूरी है उसके लिए, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, पता चलने के लिए।
तो दूसरा ऑब्जर्वर जरूरी है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन तो सैंडविच को प्यार मारा बिल्कुल इसने बनाया है कि इसी बात पे what is- बनाया। what is हाँ our वो existence? देखा था मैंने existence। वीडियो व्हाट इज एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ हाँ, पूरा नहीं देखा था तुमने? पूरी नहीं देखा। 5 मिनट देखा था हाँ लोगों ने ऐसे ही देखी है, किसी को ही नहीं देखा सच्ची जो देख रहा है वही मैं देखता है देखूंगा भाई हाँ ये। मैं देखूंगा। ना मन कर रहा देखने को। हाँ। तो किस पे बात करनी है हमें इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन लाइट से कैसे ज्यादा होगी? इंफॉर्मेशन लाइक से इंफॉर्मेशन होती है यही तो बात करनी है अरे वही ऑब्जर्वेशन। आई क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन नहीं है अरे यार वही तो जैसे कि Observe करा तो एक conclusion। लाइट की तरफ से कुछ आया आपको छुआ फोटो के साथ तो हमने उसको observation बोल दिया। हमने कंक्लूजन निकाला और हमने इंफॉर्मेशन बना हाँ। दिया। हमारे पास जो ब्लैक होल में बात कर रहा था वो बात पूरी नहीं हुई हम्म। अंदर एक पार्टिकल गया अंदर एंटी पार्टिकल गया हाँ। पार्टिकल एंटी पार्टिकल गया एंटी पार्टिकल गया एंटीपार्टिकल गया तो एनर्जी क्या होगी मतलब एनर्जी नहीं बोलते हम बाहर पार्टिकल चला गया यूनिवर्स में एनर्जी बढ़ेगी यहाँ घटेगी घटेगी इन ब्लैक होल इवेपोरेट होगा इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी डिसअपीयर होगी इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो स्टीफन हॉकिंग ने दिया जो आज तक सोल्व नहीं नहीं कि- तभी तो पैराडॉक्स है। तभी तो paradox है। इंफॉर्मेशन डिसअपीयर हो गई कहाँ गई ठीक है मान लिया हो गई डिसअपीयर एंटीपार्टिकल के क्या हुआ हाँ वही तो एंटी पार्टिकल इंफॉर्मेशन अच्छा एक बात बताओ तो वो भी डिसअपीयर हो गया सुन ना। तो फिर पार्टिकल का क्या हुआ एंटी पार्टिकल क्या हुआ उसका जो रीजन है ना वो हमारे पास डार्क एनर्जी का आता है कि डार्क एनर्जी उसी वजह से तो बनी कि डार्क एनर्जी फैल गई इस वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड कर और ये बात सच में ऑब्जर्वेशन से भी लगता है हमें कि हाँ सही हो सकती है हाँ। क्योंकि जितना हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हमारे जो क्या करते हैं हमने जो डार्क एनर्जी को प्रूव किया वो कैसे करा है कि भाई हमारे पास एक यूनिवर्स है दूसरा यूनिवर्स है वो आपस में दूर जा रहे हैं एक हबल्स कांस्टेंट हमने निकाला तो हमने क्या किया एक यूनिवर्स के बीच में एक ब्लैक होल होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल बीच में होता है लगभग सेंटर में होता है साइड में सुपर होता मैसिव सेंटर में साइड में होता है। इसके सेंटर में तुझे कैसे पता सेंटर में? सेंटर में होता तुम यूनिवर्स से सेंटर डिसाइड ही नहीं कर सकते हाँ ठीक है हाँ। देखते है अब जीरो में था ना हाँ, बहुत ये- सारे ब्लैक होल था मैंने ऑब्जर्व किया क्या बोल रहे हो एक ब्लैक होल ऑब्जर्व किया मैंने 2019 में कौन सा? कौन सा था भाई MS05 था ना हम जो भी नाम था उसका तो यही था कुछ नाम था एंड्रोमेडा गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी? वो हमारे सबसे नियर वो तो है collide कर सबसे सकते हैं नजदीकी उससे। गैलेक्सी तो हमने ये मिल्की वे collide वो हो गई। 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तो हम दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर जा रहे हैं यूनिवर्स हमारे जो गैलेक्सी उसको बाउंड कर क्या कर रहा है देखी नहीं है अच्छे से। ब्लैक होल बाउंड करते हैं देखिए अब हमारा क्या है Andromeda हम जो रिजल्ट बोल रहे हैं कि ब्लैक होल की वजह से हमारे जो ये दोनों दूर जा रहे हैं और एक कांस्टेंट उससे जा रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं इस एंटी पार्टिकल की वजह से भी जा रहे हैं हाँ, एक इंफॉर्मेशन कहाँ गई उसका नहीं पता वो भी सिर्फ हाइपोथेसिस है ये भी हाइपोथेसिस है इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है कि ये हुआ है ये सब एक हाइपोथेसिस बोल रहा है वाइट होल का कोई पहला existence चीज हुआ है? इसको इसका? नहीं एग्जिस्टेंस नहीं हुआ ये बोलोगे नहीं है ना वो? White hole की Concept theory है है। ना वो? सबसे पहला बार जब आइंस्टाइन का जीआरटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था तो आइंस्टाइन खुद ही बोला था कि ये क्या सॉल्यूशन दे रहा है ब्लैक होल व्हाइट होल अटर नॉनसेंस Black hole। हटाओ इसको आइंस्टीन रोजनविज हां वर्म वो होल आइंस्टाइन से बोर्ड में नहीं था। बोल सकते हैं मोहम्मद लेकिन हां आइंस्टीन वो बोले तो ये नॉनसेंस है यार ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ये उसका कहना था ब्लैक स्टीफन हॉकिंग आया था उसके बाद नहीं ब्लैक होल्स का उसके बाद ही हो गया था। स्टीव नहीं ब्लैक होल जोन मिलर ने बोला था जोन मिलर कि ये ब्लैक होल हाँ जॉन मिलर John ये मस्त प्योर लगा। भी ऑब्जर्वेशन है ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक observe कर होल चुके हैं, वो prove है है। वो हो गया प्रूफ Prove वो हो चुका फोटो है। एक्चुअल फोटो है उसका हाँ, वीडियो है प्रूव हो चुका है। 2019 में इवेंट हो गया। होराइजन टेलीस्कोप वो बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह जो ऑब्जर्वेटरीज थे हाँ, वो ना connected एक थे। एक पोर्शन पे स्काई का वो जहाँ पे ब्लैक होल है हम लोग हाँ, का हाँ। मेसिया 87 M87 हाँ, उस पर फोकस कर रहे थे हाँ, इतना हाँ। कि वो किया कि मान लो कि ये बड़ा सा चीज है इसका हाँ। आधा पार्ट का इंफॉर्मेशन मैं लूंगा इसका आधा पार्ट का मैं लूंगा मैं लूंगा। मैं तो एक्सरे ले connect रहा करके हमने हूँ करा। तुम ये लो अल्ट्रावायलेट रीजन में तुम ये लो वो लो तो ये लोग क्या किया कि अर्थ के साइज का पूरा एक टेलीस्कोप Telescope बना बना लिया लिया। अलग अलग पॉइंट पे ऑब्जर्वेटरी से डेटा उठाते उठाते देखो हम इतना तो बड़ा वो टेलीस्कोप नहीं बना क्योंकि- सकते क्या होता? हाँ, क्योंकि अगर तुमको ये बहुत है। दूर देखना है तो तुमको अगर अपने गैलेक्सी के सेंटर पर देखना है ब्लैक होल को एक्चुअल में उसका फोटो चाहिए तो तुमको अर्थ के साइज का टेलीस्कोप चाहिए बिल्कुल चाहिए। अब तुम और वो अर्थ नहीं के कर साइज सकते का हम। टेलीस्कोप क्या शीशा नहीं बना सकते। नहीं बना सकते नहीं बना सकते। तो तुम That's why we इंटीग्रेशन need के छोटे छोटे छोटा-छोटा। डिफरेंशियल लेके अलग अलग ये होती है जाके मैथमेटिक्स उसको अच्छा। साथ में जरूरी क्लब है। करके ब्लैक होल का फोटोज आया Photos सबसे आया। पहला और ये 2019 2019 हाँ, ये M87 गैलेक्सी मतलब हाँ, M87 ब्लैक होल M87 Black hole। गैलेक्सी में बिल्कुल। आना वाला वो एक्सरे Check उसका 2019
हाँ, ये बहुत थोड़ा recent है। उसके बाद सैग ए स्टार, सैजिटेरियस ए स्टार जो हाँ। मिल्की वे के सेंटर में मैक्सिको में वो बड़ी बड़ी बुक है, उसमें है फोटो। और सबसे मस्त चीज इंटरस्टेलर का जो मूवी था उसमें जो ब्लैक होल दिखाया मुझे मत गया दिखा, मैंने देखनी है। भाई नहीं दिखाऊंगा अच्छा, उसका जो ब्लैक होल इंटरस्टेलर का बहुत हाँ, मस्त Interstellar movie देखी है है। मैंने, मैं उसके देखूंगा। उसका जो ब्लैक होल है वो एक्चुअल क्या नाम था साइंटिस्ट का याद हाँ, scientist ने बताया था वो। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्चर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो। ग्रेविटेशनल वेव्स पे उनका रिसर्च चला है, वो ग्रेविटेशनल वेव्स पे डिस्कवरी पे, और उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे वो। उसने फिजिक्स दी थी। हाँ, लाइडार या लाइजार कुछ ऐसा, लाइडार एक एक्सपेरिमेंट हुआ था या छोटा वो दूसरा चीज है। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअल ब्लैक होल का इक्वेशन सॉल्व करके वो लोग हाँ, ये एक्चुअल देखा था विजुअल्स इसके बारे बनाए में। थे। और भाई उस वेव की इक्वेशन भी ब्लैक ब्लैक होल की इक्वेशन है ना, हाँ। यूनिवर्स में हम लोग जो भी चीज को डिफाइन करते, देखो मैथ्स एक लैंग्वेज है यूनिवर्स का, language है। जिसको हम लोग यूज करते हैं फिजिकल फिनोमेना यानी यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है उसको बिल्कुल। एक्सप्लेन करने के लिए। तो ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मैथ्स में इक्वेशन बना दिए। बिल्कुल ऐसे अगर देखो तो कोई साइंटिस्ट तुमको भी इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं है। यूनिवर्स को समझने के लिए हम लोगों जरूरी ने है। लैंग्वेज बनाया जो कि है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत मस्त है मैथमेटिक्स, हाँ, अगर और- फिजिक्स के साथ रिलेट करो तो। इससे तो मुझे इतना और surprise हुआ और कि सुनो 2019 सुनो में हाँ। वो जो वो लोग सुनो 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 भाई मैं बोलता हूँ। 2014 की जो मूवी इंटरस्टेलर है हाँ। उसमें जो ब्लैक होल का विजुअल्स बनाया गया था हाँ। भाई वो एग्जैक्टली सेम ब्लैक होल वो बना है। एग्जैक्टली लगभग नहीं एग्जैक्टली सेम है। Exactly same। उसको मैंने पता है क्यों नहीं देखी, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। ओ, अच्छा नहीं, उसको एक्सरे में कन्वर्ट किया गया, उसको हल्का सा ऐसे घुमाया गया, इमेज को उल्टा घुमाया गया, वो एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो गया इसके ऊपर। तो थ्योरी प्रूव हो गया actually। प्रेजेंटेशन देखा था थोड़ी मैंने, ऐसी उसका फिजिक्स पढ़ने के बाद देखनी वगैरह चाहिए था वो। नहीं ऐसे ही ऐसे देखो, देखो, उसके बाद में आएंगे time television एस्ट्रोफिजिक्स में। पढ़ लोगे तुम्हारा दिमाग बन जाएगा कि नहीं ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं हाँ, करना चाहिए। अगर तुम उस चीज को बिना जाने देख रहे हो तो तुम्हारा माइंड एक बच्चे के जैसा है जो कि फ्री है, तुम कोई भी चीज विजुअलाइज और इमेजिन कर सकते हो, तो तुम्हारे इमेजिनेशन का कोई बाउंड्री नहीं है। अभी तक मैंने रुका हुआ था। हाँ, तो इसलिए तुम ऐसे देखो, तुम वो चीज को इमेजिन कर सकते हो जो एक नॉर्मल एडल्ट नहीं कर सकता। ये भाई है, साइंटिस्ट लोग ने कहा है कि एक 7 साल का जो बच्चा है वो ज्यादा चीज इमेजिन कर सकता है। वो जैसे डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसका माइंड कंडीशन हो रहा है। Conditioning, that's the वो point. अपने वर्ल्ड के हिसाब से Wiring होती है। कंडीशन हो रहा है, वो हाँ। अपने लिमिट्स को बना रहा है। बिल्कुल छोटा बच्चा भाई कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब Condition बाउंड्री ही नहीं नहीं है। है। वो जो मन करे वो छू सकता है, जो मन करे वो कर सकता है। हाँ, वो ऑब्जर्वेशन में चल रहा है, बाद में कंडीशनिंग आ फॉर रही है। बिकमिंग अ साइंटिस्ट यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड फर्स्ट। या कोई भी चीज को अगर डिस्कवर करना है तो तुमको रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लाना होगा, जिसके लाना लिए पड़ेगा। इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स को तुमको प्रपोज करना होगा, जो कि हाँ। एक बच्चा कर सकता है। कर सकता है। तो तभी हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा कंडीशन है, तभी हर बंदा फिजिक्स चुन नहीं सकता। वही और बात। फिजिक्स को गलत हर बंदा बोलता है जो कंडीशन है। कंडीशनड है, हाँ। क्योंकि उसका बाउंड्री सेट किया। Boundary set क्यों करा हुआ भाई है। ल्यूमिनिफेरस ईथर को हम क्यों नहीं हम विश्वास करें? एक हाँ। एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेगा कि हम नहीं उस पे कर हाँ। रहे हैं। भाई तुम्हारे पास कर टेक्नोलॉजी सकते हो, नहीं हो तुम सकता, करो। मे बी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्या पता तुम तुम detect detect नहीं कर हो। पा रहे हो। हाँ, सेम चीज वहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, मान लो पता चला आगे जाके पता चला क्वांटम फील्ड जो है वही ल्यूमिनिफेरस ईथर है। ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो exist करता है, बस एक पॉसिबिलिटी। क्वांटम फील्ड थ्योरी खुद अपने आप में थ्योरी। थ्योरी और भाई थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता भी लगता है, फील्ड है यूनिवर्स में, वो भी वैसा मतलब जो भी वो भी मीडियम है। इतना मैथमेटिक्स तो नहीं पता है, लेकिन मैं आगे पढ़ेंगे मैं तो यही आगे पढ़ने पढ़ेंगे। का है। मैं मैथमेटिक्स भी साथ में करता हूँ। सही, मेरा बस ये दिक्कत है, मैं थ्योरी करता था, मैथमेटिक्स नहीं करता था। ये मेरा तो भी बोल रहा है तो था। लग रहा है कि इसका चीज पता तो है, लेकिन ये जितना मैथ्स बोल रहा है वो नहीं पता था। वो नहीं होता था। यही तो बात है। जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है ना, मैथ्स वीक होती है। जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है। नहीं, आइंस्टीन की तो ये थी, आइंस्टीन की ये थी। आइंस्टाइन की फिजिक्स की मैथ। वो निकोला टेस्ला की भी थी। पसीना मेरा लगा मेरा। हुआ है। चलो करंट मारता है बे। तो बंद कर देना। पसीना लगा हुआ आपको। अबे नहीं सूखा है, सूखे दे लिया। तो भी बात किस पे करनी है? एप्पल का फोन से। अबे एप्पल फोन एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स है ना। एयरपोर्ट्स। तो बात क्या हो रही है हमारे पास? वीडियो बहुत लंबा हो गया। छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता कोई है? नहीं, अभी और बात करनी है हमें। लोगों को फ्री का ज्ञान मिल रहा है जैसा अरे तो डालेगा वीडियो ये। डालनी है। डालेगा। सच में डालिए भाई। वो कुछ लग गया हमने। ये प्रूव हुए थे ग्रेविटेशनल हमें क्या पता, बहुत बार ऐसा सा रॉ वीडियोस जो रहता है ना, वो जबरदस्त इतने famous हो छोटे जाता है। नोट्स यार, समझ आ रहे हैं? रात के 12 बजे हम डिस्कस भी करते हैं भाई। होने वाला है। V is equal to HR. Hubble constant।
आइंस्टाइन के बाद कौन आया साइंटिस्ट फेमस? मेरे फेवरेट निकोला टेस्ला। आइंस्टाइन के बाद फेमस तो यार कोई भी नहीं famous आया। तो कुछ नहीं होता। वैसे बता। अगर फेमस Recognized एग्जैक्टली फेमस देखोगे तो रिचर्ड फेनमैन बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत हाँ, famous। फेमस। स्टीफन हॉकिंग भी famous। हाँ, स्टीफन स्टीफन हॉकिंग हॉकिंग मुझे बहुत बस लगता है कि वो बिना मैथमेटिक्स के बहुत अच्छा समझा। भाई उनका सबसे मस्त चीज ये है कि साला डिसेबल्ड होके कोई इतना कर सकता हाँ, है। 84 कर दिया। डॉक्टर्स कहे थे कि ये 1 साल नहीं तुमने जिंदा देखी है बचेगा। picture देखी है? हाँ, 2 साल दो नहीं साल। जिंदा पिक्चर देखी है बचेगा। थोड़ी देखा। देख यार, मैंने देखी है। मैंने देखी है। अच्छी भाई पिक्चर 2 साल नहीं बंदा जिंदा नहीं रह सकता। वो 84 की एज में मतलब नाम स्टीफन जो जो हॉकिंग family वो पढ़ी तो किताब दो बुक्स है। वो तू फोटो देखेगा पहचान जाएगा वो डिसेबल्ड आदमी कुर्सी पे हाँ, उसको मैंने भाई देखा, मैंने देखा है। ऑस्कर मिला था उस एक्टर को। उस एक्टर को ऑस्कर मिला था। किसको? हाँ हाँ, हाँ, अच्छा, बढ़िया अच्छा, था। अच्छा। न्यूट्स को बढ़िया मैटर फिल्म थी वो। न्यूट्स को मैटर नहीं है। मुझे वैसे भी पता नहीं टाइम के बारे में एक्टर हाँ, मूवी के मामले में भी अकल से पहले हमारा हमारा सही है। अरे इसके बाद नोलन यार क्या पिक्चर। अरे वो भाई असली अभी में ओडिसी आने वाली है उसकी। खेत खरीद लिया था यार इंटरस्टेलर के लिए वो। अब एटॉमिक बम भी लेके आए थे, एटॉमिक बम भी देखा। हाँ यार वो बम बना के फोड़ दे उसका वो चले। और इंटरेस्ट है वो इंसेप्शन भी देख तू। Inception अच्छी है। बहुत अच्छी है। नहीं देखा। उसमें भाई उसने पूरा रोटेटिंग फ्लेम चलो बनाया। सैटरडे को देख। अरे अभी हम लोग हाँ, ये तो जा बाद रहे में हैं क्या ना- sleep अबे हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर जा रहे हैं ना वो 50 किलोमीटर लगभग दूर है 1.5-2 घंटा लगेगा तो बैठ के लगेगा। वो भी देखते हैं और क्या नहीं यार मजा नहीं। ज्यादा लगेगा। मजा नहीं आएगा वैसे में बस यहाँ पे भी देख जाना लेंगे पड़ेगा। रात को लैपटॉप सैटरडे को सैटरडे भाई फ्राइडे नाइट को देखते हैं भाई फ्राइडे को हाँ night को इंसेप्शन देखते में हैं। दोबारा देख यहाँ ये भी रहेगा ना नहीं पड़ा है वहाँ पे नहीं पड़ा है। हाँ, ये हाँ भी। प्राइम पापा के हाँ, पास ये आईडी भी। पास हाँ, है बाहर हाँ बाहर या यहीं पे यहीं पे यहीं पे? देखेंगे हाँ हाँ, ये ये लैपटॉप पे फ्राइडे को हाँ, ठीक है। अभी बात किसकी कर रहे इंसेप्शन हैं? देखेंगे अभी बहुत बात- अभी तो इससे तो नहीं बनेगी लाइट की स्पीड लिमिट भी ब्लाइंड से छोटा कुछ नहीं हो सकता है तो क्या फास्टेस्ट क्योंकि बिना उसके हम ब्लैंक लाइन भी प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें लाइट की वो बतानी पड़ी ना ब्लैक होल के अंदर हाँ। फोटो। जी, आ गया, फाइल जी, आ गया। स्ट्रक्चर कांस्टेंट के बारे में बात अरे हाँ इस पैक मिलेगा करेंगे ऐसे ही गर्दन में दर्द हो रहा है वो होता है कभी कभी क्योंकि तुम बहुत देर से इधर की साइड इन्फॉर्मेशन जो है इसलिए मैं बार बार नहीं करता इधर घुमा जा रहा हूँ उसमें मैंने पिछले पिछले से होना वाली वीडियो चाहिए बनाई है, वो देखनी है। कौन सी हाँ अल्फा होता है सॉरी वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दूसरा चीज है हाँ वो अल्फा होता है, अल्फा ये 1 लिखा over 1 कुछ होना चाहिए कॉमन से है यार ना 1/137 1/137 अल्फा इज इक्वल टू Dash e में स्क्वायर मिलेगा, बाय 4 इसलिए। पाई नॉट h हाँ, डैश बाय dash 1 dash C। फ्रिज जी, देखो है। अच्छा, वन है। स्ट्रक्चर कांस्टेंट पर Coupling constant। कपलिंग हाँ कपलिंग कांस्टेंट ये आ सकते हैं सोमरफील्ड कांस्टेंट भी कहते हैं मतलब हाँ छोटे प्लग बनाते हैं फ्रिजेस आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Quantum thermodynamics वो ला सकते हैं। हाँ क्रोमोडायनामिक्स में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हाँ, के बीच का रिलेशन बीच का relation, quantum thermodynamics उसके अंदर आती है वर्चुअल वर्ल्ड डब्ल्यू बसोन z बसोन क्रिप्टोग्राफी तो दूसरा चीज है ये अब वो तो दूसरा है क्योंकि ये क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है external इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म quantum और particles सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच का रिलेशन क्वार्क्स ये क्वार्क्स है, ये सारे क्वार्क्स है, ये सारे लैपटॉप्स हैं, ये क्वार्क्स क्वार्क्स है। क्वार्क्स से छोटा प्लेनेट स्ट्रिंग्स का है वो स्ट्रिंग थ्योरी एक अलग चीज है, लेकिन String मैं उसमें theory- कन्विंस नहीं है। सही तो है वो अभी convince नहीं हुआ। पर एक्सपेरिमेंटल नहीं है अभी तक एक्सपेरिमेंट थ्योरी है प्योर मैथमेटिक्स है Pure mathematics। एक्सपेरिमेंट हो गया ना मैं तो convince नहीं। चमत्कार रहेगा सुपर सिमेट्री वो प्रपोज करता है ना स्ट्रिंग थ्योरी हाँ सुपर सिमेट्री और एक एम थ्योरी भी था एक एफ थ्योरी भी था F theory वो तो pseudo स्ट्रिंग science थ्योरी की ही है। मदर ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी theories कहते स्ट्रिंग हैं थ्योरी में उसको। एम थ्योरी भी आती है। अलग-अलग वेरिएशन है स्ट्रिंग वो थ्योरी उस बुक में पढ़ी इधर है। बड़ी स्ट्रिंग थ्योरी वो उस बुक में पढ़ी है। मैंने पढ़ी है। पहले दूसरे चैप्टर में आई थी। मैंने नहीं पढ़ी हाँ अच्छी है। सुना है बहुत कुछ खास स्ट्रिंग थ्योरी का अलग-अलग वर्जन्स है वो पूरा का पूरा हाँ। जितना वर्जन सब एम थ्योरी के अंडर आता हाँ, है एक सुपर सिमेट्री भी उसमें से एक वर्जन है एक string वर्जन theory है। का। काफी वर्जन है उसके। 7-8 वर्जन है 10 होंगे शायद। हाँ तो भाई सब 7th 8th में मैंने पढ़ा था है 7th में मैं बुक लिखा था quantum mechanics। अच्छा इसलिए पता है ना ये कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है सेवन में क्वांटम पता है तुम्हें इक्विवेलेंस क्वांटम मैकेनिक्स हाँ मैं दिखा सकता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मुझे तो भाई खाली उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया था इसको नहीं। इसलिए मैंने मैथ्स वो सब नहीं कर पाया था 11 12 में पढ़ा है मैंने मैं तो नहीं। 7th क्लास में ये था Yeah, ये वाला तो पढ़ाई जो करी। ये क्लास में 8th क्लास में मैंने बुक लिखना शुरू किया था 7th में मेरा वो मतलब एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत आगे रिसर्च चल रहा है पर मेरा बहुत सारा डायरीज भरा हुआ है वो घर पर ही लाया नहीं मैंने हाँ। क्वेश्चन तेरा क्या जैसे ये जो था जैसे ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना वो इलेक्ट्रॉन वाला एक डॉक्टर क्वांटम करके वीडियो है तो उसका वीडियो में बहुत बढ़िया से इमेजिन कराया वो वही पानी और पेंटबॉल वाला एग्जांपल अच्छा। दिया था तो बुक में लिखने के लिए मैंने वो पढ़ा था कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन भी हाँ। आइगन स्टेट्स के बारे में भी वो भी उसी टाइम हाँ में आइगन स्टेट्स। तूने कब से पढ़ाई की
लेकिन फिर उसने छोड़ दिया था यार मैंने। ये सब physics 8 के बाद नहीं तो कोरोना है, कोरोना में वही एक- घर में बैठे एक- थे। मेरे पास Level 8th में में तो कोविड आया था, तूने ड्रॉप लिया था? हाँ ड्रॉप लिया ओ था। भाई। फिर 10th में बोर्ड आ गया तो कुछ नहीं किया, 11 12 में जाइए साला माथा खाया। भाई टाइम ही नहीं मिला, फिर ड्रॉप ईयर में तो भाई अलग डिस्ट्रैक्शन यही है। में मिलता है भाई ये बहुत बढ़िया समझाता है, ऐसा हाँ, इसलिए तो भाई पार्ट बात है। पार्ट जी हाँ, पता नहीं इसके देखिए मैंने वीडियोस। पार्ट जी इंग्लैंड में रहता है। अच्छा, इंग्लैंड में रहता है। हाँ शायद ऑक्सफोर्ड है किसी चलो चल यार बहुत लंबा वीडियो बहुत हो लंबा गया। हो गया, चलो। मन ही नहीं करता है। चलो मन नहीं कर रहा ना। हमारा बस गया Information- मैं एक बॉटल ही लाया पानी की, गलत सूख गया मेरा। चलो भाई, कर देते हैं। कल मुझे भी दे भाई कल बोतल। बॉटल लाऊंगा मैं। बंद कर दे। टैबलेट भी कौन सा है? ये भी बस। ये भी पॉजिटिव भाई बंद कर दे। नहीं, पी सकता ये हूँ। प्राइवेट चीज़ है, नहीं बोलती। बाय बाय।